हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 पूरा स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जब हम कहते हैं कि 20 मार्क का ये चैप्टर है तो बच्चों को सच में एक डाउट हो जाता है कि सर आप हमें बोल तो रहे हो यार। और ये होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप पहली बार दे रहे हो 12वीं का, और जब कोई टीचर कहता है कि बेटा चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 8 7 तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन ये दो चैप्टर किए तो सर और मैडम अच्छे से किया तो आपके 80 मार्क के पेपर में से 48 मार्क्स डन हो रहे, 47 मार्क्स करीब करीब। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये सच है क्या, जरा प्रूव करके दो। ऑलरेडी चैप्टर 4 मैंने बहुत शांति से आपका लिया हुआ है ना। मतलब वहां पे मैंने कोई ऐसा ये रिवीजन वाली बात नहीं करी सर। सिंपल डायरेक्ट लर्निंग पे हम लोग गए, 2 दिन हमने दिए, और जो बच्चों ने कल और आज मुझे फॉलो किया है, हमारा वो चीज बहुत अच्छे से खत्म हो गया। ठीक है, अभी जस्ट जो ऐप में जुड़े बच्चे कम्युनिकेशन की, जस्ट अभी मेरी टीम से बात हुई, वो अपलोड कर देंगे, तो कम्युनिकेशन का वीडियो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। अब सर चैप्टर नंबर 8 का ये पहला 10 मिनट बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने पढ़ भी लिया है वो भी जरूर सुने, है ना। जिनका हो गया वो भी सुनिए। हो सकता है कुछ बच्चों ने 8 बार चैप्टर कर लिया हो, लेकिन पहले 10 से 15 मिनट में, या 5, जो भी जितना भी मिनट हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जिसमें हो सकते हैं हम लोग कल क्या इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब परसों जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं वो हम अंदाजा जरूर लगा पाएंगे। क्या आप लोग रेडी हो? यस और नो? यस ना, चलो आइए यहाँ पे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है, अब तक न्यू सिलेबस ओसीएम के सिर्फ 2 बोर्ड पेपर हुए हैं, और ये मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप लोगों के पास है। आप लोगों को ये बताता हूं, और सर एज ए स्टूडेंट मुझे ये बहुत ज्यादा डर हमेशा रहता है कि सर टीचर बोल रहा है साला 20 मार्क का आएगा, नहीं आया तो लग जाएंगे ना पेपर में, तो और उधर कौन संभालने आएगा हमको, तो इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए 2022 का पेपर हुआ था, और बट ऑब्वियस है दोस्तों, मैं जो डिस्कशन एनालिसिस कर रहा हूं ये क्वेश्चन 2 से आ रहा है। तो क्वेश्चन 1 के ऑब्जेक्टिव हमेशा 2 से 3 मार्क्स के रहेंगे। देखते हैं क्या सीन है। 2022 में डिफाइन टर्म 2 मार्क्स का सवाल आया था चैप्टर नंबर 8 में से, प्लेस कंसेप्ट। और 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, ऐसा समझ लो। मैं पैकिंग प्रोडक्ट को मैं कंसिडर करता हूँ, वो प्लेस का मार्केटिंग के कंसेप्ट वाले इस पॉइंट में से, अभी मैं उधर आने ही वाला हूँ, लेकिन समझिए। तो 2 मार्क्स का सवाल इस चैप्टर में से पूछा जाता है। लेकिन 2022 की बात करते हैं, सर 20 मार्क काउंट हो रहे कि नहीं वो देखते हैं। तो 2 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 3 में केस स्टडी में कुछ पूछा नहीं था। उसके बाद आप आइए, आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों, राइट ना, नहीं, आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पूछ लिया था। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, 3 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये जो एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, मार्केटिंग मिक्स, इस पे पूरा लेक्चर मैंने कुछ, मतलब इस 15 दिन पहले एक लाइव सेशन लिया था जिसमें हमने लर्न किया था वर्ड टू वर्ड। क्या आप लोगों ने उस सेशन देखा? नहीं देखा तो जरूर एक बार देखिए, क्योंकि वो मार्केटिंग मिक्स से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए सर। फिर क्वेश्चन 6 हमारा 4 मार्क्स का होता है, जस्टिफाई, जिसमें उन्होंने पूछा था मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे अगेन 10 मार्क्स हो गए। और दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछ लिया था 2022। तो 10 और ये 8, 18 मार्क्स, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो 2022 में 20 मार्क का वेटेज चैप्टर नंबर 8 से था। कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस और नो? यस। आइए 2023 की बात करते हैं सर। कुछ ना कुछ किधर तो कम ज्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, अगेन 2 और 2 में 4 मार्क्स यहाँ पे काउंट करता हूं कि आपको पूछ लिया था डिफाइन। ठीक है, फिर आप देखिए केस स्टडी में कोई था नहीं सर, यहाँ पे डिफरेंस में तो कोई बात है नहीं सर। हाँ, लेकिन 4 के बाद आंसर इन ब्रीफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछा था, जो अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आप उधर भी आने वाला हूँ 2024 में हम लोगों को क्या करना है। लेकिन 4 और 4 8 हुए सर। फिर जस्टिफाई में कोई सवाल है क्या? जस्टिफाई में तो कुछ नहीं दिख रहा सर। और फिर आप आइए, यस, सीधा 8 मार्क्स का एक सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी। तो सर 8 और 8 16 मार्क्स हो गए, ऑब्जेक्टिव रहेंगे 3-4 मार्क्स के। तो अगेन 20 मार्क का इधर भी टैली हो ही जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव पकड़े तो। 20 मार्क्स का अश्योरेंस है मालिक, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 करते हो। दोनों चैप्टर आपके सामने दिखा है सर। ये मेरे मन की नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बहुत बच्चे बहुत बार बोलते हैं, ये देखो ये मेरे पास ये पीडीएफ है, ये देखो, जो आप एक बोल सकते हो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये 2022 है। तो ऐसे कुछ बच्चों को लगे क्योंकि सर भविष्य का सवाल है, सर कुछ भी टीचर बोल दे तो कैसे बिलीव करे। सर सारे पेपर से आप
तो अगर आप चाहते हो कि सर उसी में बहुत टेंशन आ रहा है, चैप्टर 6 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, वो तो करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर आपने देखा रहेगा, केस स्टडी वापस मैंने आज प्रीमियर किया था, वो भी देखा होगा। लेकिन 8वें मैं बोल रहा हूं, घाई मत करो यार। आप लोग समझिए चीजों को कि आपको टेक्स्ट बुक से बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। अब पहला एनालिसिस हो गया, 20 मार्क पक्के। आइए दोस्तों जरा यहां आइए, हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए, स्ट्रैटेजी जिनको अच्छी लगती है सर कि आप बताते हो तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है सर, तो आप थोड़ा हमें हेल्प कर दीजिए। डेफिनेटली दोस्तों, इस पे पूरा मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है सर, ये कब आपने डिस्कस किए, तो अभी आएंगे देखो। ये ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों हमने वो वन शॉट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के रिकॉर्ड कर लिए, तो आप जरूर वो देखना। तो ये भी मैंने करवा के दिया है। तो टेक्स्ट बुक तो कुछ नहीं छूटेगी, लेकिन सब्जेक्ट तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ये सब हमने किया है। डिफाइंड टर्म में यहां से एक सवाल आ सकता है, बट ये करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो अपने आप बड़ा चैप्टर जब पढ़ते हो तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है अपने को, तो ठीक है। इसको 8 मार्क्स तो बोनस पकड़ो आप, ठीक है। केस स्टडी हमने डिस्कस किया है। आंसर इन ब्रीफ बेटा देखो, 4 पीस आ चुका है। अब 4 सवाल है जहां पे हमें मेहनत करनी है। एक्सप्लेन 3 पीस ऑफ मार्केटिंग सर्विस से लेके, इसे पहले तो आईएमपी करो। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मैं आपको रिवाइज करा के दूंगा। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो मतलब एक स्ट्रक्चर, ये ना ओमिटेड सिलेबस का पार्ट था। आप बहुत बच्चे मुझे बोलते सर हमें इंपॉर्टेंट दीजिए ना, चैप्टर नंबर 8 20 मार्क का है, छोटा सा चैप्टर है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये टाइप्स ऑफ मार्केट को हल्के में लेके चल रहे कि नहीं सर छोड़ देंगे, ऑप्शन को डाल देंगे, हम तो फंक्शन करेंगे, 4 पीस करेंगे, दैट्स ऑल। और भाई अभी भी कल का दिन बचा हुआ है, परसों जाना है पेपर को। तो मैं तो बोलता हूँ लिख लिख के करो, इतना स्ट्रांग करो सर कि आप लोगों को जो मतलब डाउट है, जो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो कुछ नहीं रहने वाली सर। मतलब अगर आपके पेपर में, और अब तक का ट्रेंड देखा गया है कि टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल एक्सरसाइज क्वेश्चन ही आते हैं, और मेरे भाई और मेरे बहनों जो भी है, आप सीधे सीधे ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, तो कैसे चलेगा। और फिर बोलोगे सर हमने 8वां चैप्टर आपने बोला लेकिन 2 ही क्वेश्चन किए, सवाल आया लेकिन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो वो तो भाई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आ गया। जस्टिफाई में तो बच्चों का यही डाउट है सर, हम 4 पॉइंट लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे क्या? टीचर बोलते 8 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट लिखो, साला लिखें कहां से सर? और इस पॉइंट से मैं आपको सहमत हूं आपके साथ दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना आ रहा है वो, जैसे वो वाली बात होगी कि ट्रू है, फॉल्स का तो रीजन लिख सकते हैं, जो ट्रू है उसका क्या रीजन लिखे। जस्टिफाई में तो ऑलरेडी चीजें ट्रू ही होती है, उसको जस्टिफाई करो भाई। 4-5 लाइन तो आप लिखो, आप उसका मत देखिए, आप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए, मार्क्स जरूर मिल जाएंगे आपको। वो छोड़िए, यहाँ पे आओ। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब ना मैं वापस आपको अलर्ट करा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है चैप्टर। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जब बच्चा पढ़ता है ना, वो बोलता है सर उसमें से मैं सिर्फ 3-4 फंक्शन करूंगा, चलेगा क्या? भाई 3-4 ही कर, लेकिन तूने क्या पैकेजिंग और लेबलिंग लेबलिंग को अच्छे से किया क्या? क्योंकि ये वाला सवाल 4 मार्क्स को आ सकता है। सर एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये भी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, क्या तूने ये अच्छे से किया क्या? नहीं सर यही तो छोड़ा था और मैंने फंक्शंस पढ़ा था। और बेटा ये क्यों छोड़ रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जा रहा है। ओके, उसके बाद ये फर्म वाला, ये तो हम एक साथ वो क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ मार्केट एकदम शांति से देखना, रटना नहीं है, लेकिन आप आराम से देखोगे ना तो भी हो जाएगा। और जिन जिन बच्चों को मैंने बैच कोड दिया हुआ है, वहां पे हमने पर डे सेशन लिया था, एक एक पॉइंट पे सेशन लिया था। तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो AKCA 333 बैच कोड यूज कीजिए, आप जाइए। आपके 20 मार्क्स सर मैं लिख के देता हूं आज, अभी इस मोमेंट पे। जो कर अभी तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन जिसको भी वो टाइम मिल रहा है प्लीज जाके देखिए। ठीक है, ओके। फिर सर आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग ये क्या सीन है सर? ये लॉन्ग आंसर है बेटा। और अब तक हमने देखा है कि सर सवाल आता है तो कहां पे आ जाता है, आता है तो सर 8 मार्क्स का सवाल चैप्टर 8 से भी आता है। तो बच्चे क्या बोलते हैं सर, चैप्टर 4 ही करते ना, 8 को ऑप्शन में डाल देते हैं। एग्री बेटा, लेकिन आप करके रखो ना, कोई अगर ट्विस्ट आता है तो इन दोनों में से एक तो बचाएगा। और कौन से सवाल आ चुके हैं देखो। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग 2022 में आया था। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर 2023 में। ये बैक टू बैक देखो, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2 एग्जाम में। अब 3 क्वेश्चन बचते हैं। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, और यही मैंने लाइव सेशन लिया था, OCM इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर वाला जो मेरा सीरीज शुरू हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये वाला था, 7 पीस। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा होगा, देखो पहले मैंने इसलिए 10 से 15 मिनट ना ये स्ट्रैटेजी पे दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब पढ़ रहे हो और अब तक तो पढ़ ही लिया होगा।
नहीं पढ़ा है तो फिर मैं वो वाला सेशन चालू करता हूँ जिसमें मैं लर्न करवा देता हूँ, तो भाई टेंशन ले ही मत। 750 बच्चे हैं सर, फटाफट लाइक्स उतने आ जाने चाहिए मालिक। चलो ठीक है, ओके। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल, देखो ये टाइप्स ऑफ मार्केट आया ना बेटा, और एक कंसेप्ट ऑफ मार्केट। कंसेप्ट ऑफ मार्केट ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा अगर आया तो, क्योंकि इसमें इतना प्लेस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, फलान देखना, बहुत सारी चीजें। लेकिन टाइप्स ऑफ मार्केट ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके या ऐसे बोल के नहीं जाओगे इस बार कि सर छोड़ देते हैं। एक बार देख लीजिए बेटा, ऑलरेडी छोटा चैप्टर है, तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि क्या करना है। टाइप्स ऑफ मार्केट को हल्के में लेना नहीं है, अच्छे से करना है सर। ऑलरेडी 20 मार्क का सवाल है, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे आते हैं मालिक, एवरीबॉडी पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आप लोगों का सारा टेंशन, और अभी बिल्कुल लोड मत लो, और बोलता हूँ ना, टाइम अगर दे रहे हो तो अच्छे से दो और सब चीजें अच्छे से करो। प्लीज पे अटेंशन हियर एवरीबॉडी, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। कम ऑन, चलो पे अटेंशन बेटा। सर इंट्रोडक्शन तो हमको करना है नहीं, मीनिंग डेफिनेशन तो वन टाइम रीडिंग है। कंसेप्ट ऑफ मार्केट, इसको 3 स्टार वाला ये चीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंसेप्ट है, लर्निंग को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट वेरी आईएमपी। क्यों सर? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन विथ ऑप्शन हो 20 मार्क्स अगर डाल रहे बेटा, तो किधर से कुछ तो चेक। देखो एग्जामिनर के सामने फंडा फिक्स है कि उसको क्वेश्चन 20 मार्क के उठा के डालने ही डालने। अब वो कैसे भी करके किधर ना किधर से तो उठाएगा, और हमने देखा है। और क्या, किस पे ज्यादा फोकस करो, जो एक्सरसाइज में आया ना उस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एरिया, उसका आराम से कर लेने का। देखो तुम्हारा एकदम भारी, मतलब दिल खुश हो जाएगा पेपर में। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ना बहुत बड़ा फंडा है, मतलब वो फर्म, सोसाइटी, और इसमें लर्निंग, अंदर का कंटेंट लिखने में दिक्कत आ रही है। मैं आपको सब करवा के दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। लेकिन आपको मैक्सिमम बच्चों तक ये चीजें पहुंचानी पड़ेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए सर, तो हम मेहनत करें, हमको भी लगे कि बच्चों को फायदा हो रहा है। जो अपना फायदा मत देखिए। सर आपने ऑलरेडी बहुत बार चैप्टर 8 पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, उसका फास्ट रिवीजन भी एक वीडियो ना मैं आपके सामने, देखो अभी ना, अभी आपके सामने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ। वो पिछले साल का वीडियो है, लेकिन सर सेम कंटेंट है, जैसे आपके एग्जाम में सेम सिलेबस है। देखो तुरंत मैंने पोस्ट किया, 40 मिनट में मैंने, 40 मिनट, जिनको सुपर फास्ट रिवीजन चाहिए ना, 40 मिनट्स में बेटा पूरा चैप्टर 8 मैंने लर्न करवाया। देखो टेलीग्राम में भी डालता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने दिया आपके सामने। अब बोलेगे ठीक है सर हमारा काम हो गया, हम उधर जाके वाला लेक्चर देखते हैं। मेरे को पता है, आप देखो यार, आपके लिए तो चल रहा है। ये देखो टेलीग्राम में भी डाल दिया, हमारे ग्रेजुएट वाले टेलीग्राम में भी डालता हूँ, ठीक है। देखो तीनों जगह पिछले साल का, इस तरह एज इट इज एप्लीकेबल है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 40 मिनट में तुम्हारे कवर, जिनका हो गया वो रिवाइज रिवीजन के तौर पे फटाफट देख ले। हाँ, लेकिन जिनको लर्न करवाना है, आपका भाई यहाँ पे करवा देंगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने भेज दिया, जस्ट आपका फोन चेक करो, टेलीग्राम चैनल और इस पे व्हाट्सएप चैनल पे आ गया। फंक्शंस ऑफ मार्केट बेटा आ गया है, 2022 और 2000 मार्केटिंग मिक्स। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 पीस करने हमें, 4 पीस और 3 पीस में। और ये चीज मैंने इतनी बार बताई है कि आपको मैं क्या बताऊं, मैं आपके लिए लाइव इसलिए आया दोस्तों, कि जिनको डर लग रहा है ना, वो बच्चों को मैं ये ही कहना चाहूंगा कि डरने से कुछ नहीं होगा बेटा, और घाई घाई में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रेशर रेके पढ़ने से तुम भूलोगे कि बहुत बच्चों की हार्ट बीट बढ़ रही है। मतलब अभी तक का टाइम तुमने क्या किया, सुबह 1 घंटा में लाइव आया था, अभी 4 घंटे के, 3.5 4 घंटे के प्रीमियर सेशन लगा के गया, और अब वापस जुड़ रहा हूं। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंस टू फर्म आएगा क्या? यस सर, मैंने पेपर नहीं निकाला है सर, लेकिन हाँ हम स्ट्रैटेजी से बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और जरूर आपको हम तक वो पहुंचा देंगे। कंसेप्ट ऑफ मार्केट में मैं जा रहा हूँ बेटा। नहीं, कंसेप्ट ऑफ मार्केट ठीक है, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं टाइप्स ऑफ मार्केट पे जाऊंगा और फटाफट से आपको ना ये सारी चीजें इसमें आईएमपी नोट कर लेना पहले। चलो आईएमपी नोट कर लो, क्या क्या क्वेश्चन थे। मेरे पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है, ठीक है, मुझे नीचे जाके वापस आना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए यहाँ पे, कर लीजिए सर मेरे साथ। सब सब करेंगे सर, अभी इतना तो कर लेते हैं। 10 मिनट का स्ट्रैटेजी सेशन डन। अब डरने का बिल्कुल नहीं सर, इनको डर लग रहा है, मेरे चैप्टर 1 4 के वीडियोस देखो बेटा, बहुत डर कम हो जाएगा। जिनको लर्निंग नहीं हो रहा है, वो मैंने वहां पे बताया कि आपसे लर्न कैसे होता है। चलो कहीं तो नोट डाउन करो ये वाले क्वेश्चन एवरीबॉडी, फटाफट से, फटाफट 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 कहीं तो नोट नोट डाउन करो। चलो 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 चलो। एरिया टाइम दो है बेटा, एरिया टाइम, और उसके बाद एरिया टाइम और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और टाइम, तो तीन ही इंपॉर्टेंट है। एरिया टाइम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, चलो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे।
सर आया तो वही क्वेश्चन आएगा, आया तो वही क्वेश्चन आएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, मतलब 27 मार्क के लिए चैप्टर 4 करना वर्सेस 20 मार्क के लिए चैप्टर 8 करना, कभी भी सर फायदे का सौदा है कि 20 मार्क के लिए चैप्टर 8 अच्छे से करो, कुछ भी मत छोड़ो, बहुत रिलैक्स मोड में कर लो। और आपको मैंने बताया दोनों ही पेपर में चीजें आती है, ठीक है सर। चलो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ये कर लेंगे, और अंदर का भी कंटेंट लर्न करवा के देता हूं, एरिया, टाइम और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या बात है सर, सीक्वेंस में ही है। तो ये तीनों बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो? हाँ या ना? बेटा लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, देखो 750-800 बच्चे हैं, 448 है, एक लाइक करने को 1 सेकेंड लगेगा और करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। सर पेपर क्रॉस चेक करोगे? कौन सा पेपर क्रॉस चेक करना है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यार। सर केस स्टडी लो ना प्लीज। ये कौन ढोकला है, केस स्टडी लो ना? बेटा केस स्टडी पूरे ले लिए, वापस 2 बार प्री, वो पहली बार डाल के आज प्रीमियर हो गया। सर 7 पीस रिवाइज करो ना 2 मिनट में, 40 मिनट का लेक्चर भेजा, उसमें 7 पी 2 मिनट में रिवाइज है बेटा, देख ले, आपके लिए सब चीज मिल जाएगी। चलो एवरीबॉडी, ये वाला सेशन अब उन बच्चों के लिए अब ओपन हो जाता है जिन बच्चों को सीरियसली पढ़ाई करनी और लॉन्ग टर्म दिमाग में याद रखना है। दोस्तों पूरे एक मतलब आप पूरे जोश से जुड़ जाइए, और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको डन कर दे, जस्टिस दे दीजिए। चलो एवरीबॉडी, थोड़ा स्पीड रखूंगा मैं, तो आप लोग पूरा ध्यान रखिए, फोन को अपने से दूर रख दीजिए, हेडफोन अगर होगे तो, ओके, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ओके, और टेक्स्ट बुक अपने साथ रख दीजिए। चलो फटाफट से सर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया 3 है, एक लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। एकदम सिंपल सी बात है, आप लोगों का लर्न हो चुका है एरिया के बेसिस पे सर, है ना? मैं नासिक में गुड्स बेच रहा हूँ, लोकल मार्केट। मैं नासिक से जम्मू कश्मीर में गुड्स बेच रहा हूँ, नेशनल मार्केट। मैं नासिक से दुबई में गुड्स बेच रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट। सर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट के कितने क्लासिफिकेशन है? 3। आपको पता है क्या? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, आप सबको आ रहा है, लेकिन अब अंदर क्या लिखे सर? बिल्कुल मत डरना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लोकल मार्केट, अंदर लिखना द मार्केट फॉर कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन लोकल ज्योग्राफिकल क्या बेटा लिमिट ऑफ रीजन, इट इज नॉन एज लोकल मार्केट। अब ये थोड़ा लैंग्वेज तुझे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, विद इन व्हाट? लोकल ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ रीजन, इट इज नॉन एज लोकल मार्केट। खत्म सर। व्हाट इज नेशनल मार्केट? अ मार्केट फॉर कमोडिटी। देखो कॉमन क्या हो रहा है, बच्चों को ना आंसर की शुरुआत ही नहीं करते आ, वो पढ़ लिया सर, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ये लर्न हो गया सर। लेकिन अंदर का ना कंटेंट कैसे याद रखे, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो कंटेंट क्या, 20 मार्क का चैप्टर मालिक जान दे के लड़ के पढ़ना पड़ेगा। कंसंट्रेशन होता कैसे नहीं सर, बोलता उसी का पेपर एकदम तूफान जाएगा। हाँ लेकिन पता है फिर भी नहीं करना, गलत है। शुरुआत कैसे करना है? द मार्केट फॉर कमोडिटी, द मार्केट फॉर कमोडिटी क्या, जो लोकल ज्योग्राफिकल लिमिट में रीजन के सोल्ड हो रहा है उसे लोकल मार्केट कहेंगे। विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नॉन एज नेशनल मार्केट, जो कंट्री में पूरे सोल्ड हो रहा है, नेशनल, नेशनल, खत्म। और इंटरनेशनल क्या है सर? द मार्केट फॉर कमोडिटी। देखो स्टार्टिंग पॉइंट समझ रहे हैं आपको, ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसे, रटना नहीं कहते, ऑब्जर्वेशन। द मार्केट फॉर कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, इट इज नॉन एज इंटरनेशनल मार्केट। जो बच्चे बोल रहे थे सर मतलब कंटेंट हमारा लक्षात राहत नहीं, भाई और बहनों आपके लिए आपके बोलते ना कि नॉलेज के लिए बता दो, इतना ही लिखना है। अब आप बोलोगे सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इतना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? बेटा अब इसमें क्या लिखता तू, मार्केट का डिफिनेशन दे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और नहीं दिया तो मेरे पास पेपर रीचेकिंग मंगा के देखेंगे क्यों नहीं दिया। अब क्या लिखेगा बच्चा इधर? सिंपल, जितना था उतना लिखेंगे। डन, ओके सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का सवाल ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, डन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट, यहां पे कितने बेटा? वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड मार्केट। लर्न तो मुझे पता है तुम लोगों को हेडर में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड लर्न हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या लिखना है उस पर ध्यान दे दीजिए। चलो, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए मालिक। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऑब्जर्व करो, रटना नहीं, ऑब्जर्व करना। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस, नेमली फॉर few hours or few day or sorry for a day at a particular time in a place। इस तरह का मार्केट एकदम कुछ घंटों के लिए क्रिएट होता है। जैसे कि सर इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट पेरिशेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा सोल्ड। मिल्क वाले भैया आएंगे सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, वो मार्केट उतना बेचे, खत्म। पेरिशेबल कमोडिटी के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है सर, अंदर का याद नहीं रहता, वापस बोलो ना। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस। क्यों मैं बता रहा हूं? क्या मैं आपको फास्ट रिवीजन नहीं ले सकता था? ऐसे नहीं बोल सकता था बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम जो पेरिशेबल कमोडिटी के होता है, खत्म, शॉर्ट पीरियड बताऊंगा सर, लेकिन तुमको लेक्चर देखते वक्त तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जैसे लेक्चर खत्म होगा तुम बोलोगे साला तब तो बहुत भारी लगा, अब याद क्यों नहीं आ रहा है?
और तुम भी ऐसे गलती मत करो, कोई भी फास्ट रिवीजन तब तक मत करो जब तक तुम श्योर नहीं हो जाते इजीली हमको पहले समझाए कि नहीं, और बाद में यही चीज 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ओके सर, शॉर्ट पीरियड में क्या लिखना है? दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर शॉर्ट पीरियड। वाह सर, ये तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन देखो, जिनको लर्निंग में दिक्कत है। वेरी शॉर्ट पीरियड बोले दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड एग्जिस्टेंस, और शॉर्ट पीरियड बोले शॉर्ट पीरियड का एग्जिस्टेंस। कितना सिमिलरिटी है, कुछ भी सर। नेमली वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स, पेरिशेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। बस बेटा, जिन जो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसको अंदर का कंटेंट में बता रहा हूं। वेरी शॉर्ट पीरियड में सिर्फ पेरिशेबल कमोडिटी, शॉर्ट पीरियड में पेरिशेबल और क्या आया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। बस इतना भी लिख दिया, चेकर मार्क्स दे देगा। और क्या टाइम वाला 2 बार आया, देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन में 2 टाइम्स पूछा है टाइम बेसिस पे। एक्सप्लेन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्या तुझे? यस और नो? हाँ या ना राजा? हाँ, खत्म। चलो, तो शॉर्ट देखो, रटना नहीं, समझो, तो समझी हुई चीजें तुम लिखोगे, मुझे भी पता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहले तो बता मार्केट का क्या क्लासिफिकेशन है, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। अंदर का सर वो नहीं आता हमें, अभी आ रहा है। वेरी शॉर्ट पीरियड सर, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस। शॉर्ट पीरियड सर, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर शॉर्ट पीरियड। वाह सर, सेम कंटेंट था। फिर इधर दूसरा पॉइंट लिखना, ये पेरिशेबल कमोडिटी के लिए होता है, जैसे कि वेजिटेबल, और तीसरा पॉइंट एग्जांपल लिखना, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह। और शॉर्ट पीरियड में लिखना, ये पेरिशेबल प्लस सेमी ड्यूरेबल के लिए होता है। खत्म, डन। आगे सर, लॉन्ग पीरियड मार्केट, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग पीरियड। वाह सर, देखो पहला लाइन समझ में आ रहा है, स्टार्ट कैसे करना है। हैज एग्जिस्टेंस, वेरी शॉर्ट पीरियड, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड, तो आप ऑब्जर्व करो, पहला एक एक पॉइंट तो बन रहा है। तुम्हें यही तो दिक्कत है सर, अंदर कितने पॉइंट लिखे, और अब तो लिखते आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। लर्निंग तो अपने आप हो गई, तुम ऑब्जर्व करोगे पेपर में, बराबर वो चीज रिकॉल होगी। अपना ब्रेन बहुत शार्प है बेटा। अब तुमको बताओ ना, तुम, मैं जान दो, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, फैमिली वाले तुम घर पे बैठ के देख रहे होगे, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का स्किल अभी मैं क्या बताऊं। कुछ बच्चे हंस रहे होगे, कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन जान दो, इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट ड्यूरेबल कमोडिटी विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल नेचर आर सोल्ड। तो इतना याद रखना, ड्यूरेबल ही बेचता है, नॉन पेरिशेबल ही क्या होता है, इसमें सोल्ड होता है। दैट्स ऑल। मुझे बताओ, टाइम कंसेप्ट पे मार्केट का क्लासिफिकेशन समझा? हाँ। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। सर सिर्फ हेडर ही नहीं, अंदर का कंटेंट भी समझा? हाँ, लेकिन लॉन्ग पीरियड में बोलो क्या, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट एग्जिस्ट फॉर क्या बेटा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसमें बोलना यहाँ पे कौन से कमोडिटी होता है, नॉन ड्यूरेबल और नॉन, सॉरी, हाँ, ड्यूरेबल कमोडिटी, और कौन से नहीं होते, नॉन पेरिशेबल के लिए नहीं होते करके, सॉरी, पेरिशेबल के लिए नहीं होते, नॉन पेरिशेबल के लिए होते हैं करके। जैसे कि आप फर्नीचर का एग्जांपल दे देना, है ना। बस इतना दिया तो भी चलेगा एवरीबॉडी। चलो फटाफट से, कल अगर तुमको आया एक्सप्लेन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्या रहेगा तो बेटा, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लिखते आएगा। एक बार नोटबुक निकाल के लिख लो ना फिर। ओके, ऑन द, और एक्सरसाइज में ये आ गया क्वेश्चन 2 बार। टाइप्स ऑफ मार्केट, जिन्होंने नहीं किया होगा कल, लेकिन आज याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत बच्चे जिनको ये बीमारी सर कालते केलं पण आज असं आठवतच नाहीये। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कौन से बताओ बेटा, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। खत्म, अंदर का कंटेंट याद आ रहा है। कहां पे सिर्फ पेरिशेबल है बोलो तो, वेरी शॉर्ट पीरियड, पेरिशेबल प्लस ड्यूरेबल, शॉर्ट पीरियड, ओनली ड्यूरेबल, लॉन्ग पीरियड। दैट्स, और एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट लिखना, खत्म हो गया दोस्तों। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो बच्चे करेंगे ही नहीं उन्हें ये इसमें बहुत दिक्कत आएगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, समझो, पूरा फोकस यहां पे रखो। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, बस 2 ही है। पहले बोलो वॉल्यूम क्या बेटा, होलसेल और रिटेल। क्या है, होलसेल और रिटेल। देखो 3 टाइप हो गए। 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता, दिया हुआ है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट। तब तुम्हारी दुनिया हिल जाएंगे वहां पे, बोलोगे सर हम तो 4 पीस करके गए थे, 7 पीस करके गए थे, हमने तो फंक्शन पढ़े थे सर। वो आया तो अच्छी बात है, वो करना है, लेकिन टाइप्स ऑफ मार्केट आया तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन के चक्कर में हम और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। और 4 पीस, 3 पीस तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस दिया जो मैं बाद में डाल भी दूंगा वहां पे, अपने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे। बिल्कुल मत डरिए सर, जब तक आपके 4 चैप्टर शिद्दत से ना हो अगले चैप्टर पे जाना मत। और दूसरा तो आप कर रहे हो, बट ऑब्वियस सी बात है, आप, मैं बोल रहा हूं दोस्तों डंके की चोट पे, सारे क्वेश्चन आपको दिए, आपका 80 मार्क का पेपर नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलना।
हाँ, लेकिन कोई चीज छोड़ के जाओगे और वही आ गया तो क्या कर लोगे बेटा? यस और नो? यस। चलो सर, व्हाट इज होलसेल मार्केट? हेडर तो वो अंदर क्या लिखे, इन होलसेल मार्केट द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इज अंडरटेकन इन लार्ज क्वांटिटी। सर ये तो बचपन में हमको कोई पूछता ना तो भी हमको पता है कि होलसेल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग स्मॉल क्वांटिटी में होती है कि लार्ज क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी। ऑब्जर्वेशन रखो, तुमको आ जाएगा। ठीक है, एट चीपर प्राइस, और बट ऑब्वियस होलसेलर सस्ते में ही बेचता है। चीपर प्राइस मतलब सस्ता। गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर, बट ऑब्वियस सी बात है होलसेलर क्या करेगा, गुड्स किसे बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। हु सेल देम टू कंज्यूमर। सर ये लाइन आप में बोल रहा हूं, क्यों लर्निंग के लिए पीछे भाग रहे हो? ऑब्जर्वेशन अपना रखो, अपने आप चीज आएगी। क्या होता है सर, होलसेलर गुड्स सेल करता है रिटेलर को, और फिर रिटेलर किसे बेचेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर को। बस ये लिखना था तुम्हें वहां पे। लास्ट, इट रेफर्स टू मार्केट फॉर बल्क परचेस एंड सेल ऑफ गुड। बल्क म्हणजे काय सर? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। बल्क मतलब क्या? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। एंड इन सच अ मार्केट सेलर नॉन एज होलसेलर एंड बायर नॉन एज रिटेलर। बस ये चार क्या तुम और 10 लाइन फेंक सकते थे। ओसीएम ये उस बच्चों को भारी जाएगा जिनको ना ओसीएम का सोल, एक आत्मा समझ गया कि करना क्या है ओसीएम में। फिर तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। जस्टिफाई का ही दिक्कत है ना, बस जस्टिफाई में ऐसे ही घुमा फिरा के बोलते वो लोग। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस है अच्छे मार्क्स लेके आता। बोलो तो होलसेल मार्केट में क्या लिखेंगे? होलसेल मार्केट, इन होलसेल मार्केट एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कैसे होते हैं बेटा? ऑफ गुड्स अंडरटेकन इन लार्ज क्वांटिटी एट चीपर प्राइस। पॉइंट नंबर 1 ऑब्जर्व करो सिर्फ। इन होलसेल मार्केट एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कैसे ऑफ गुड्स, कौन से इसमें होता है? लार्ज क्वांटिटी में होता है, चीपर प्राइस। फिर गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर, और रिटेलर किसे बेचेगा? कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इट रेफर्स टू मार्केट ऑफ बल्क परचेज। देखो घुमा फिरा के दूसरे शब्द लगा के ऊपर का ही वापस बोला। बल्क परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स इन सच अ मार्केट, सेलर को होलसेलर बोलते बोले और बायर को रिटेलर बोलते। वाह, तालियां बजनी चाहिए। और हमसे लर्न नहीं हो रहा था। कभी शांति से बैठ के पढ़ा है? हाँ, और पढ़ा है तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एवरीबॉडी यहां पे ध्यान दो। रिटेल मार्केट क्या है सर? रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। दैट्स ऑल। अंदर का कंटेंट लर्न हो गया सर। रिटेल मार्केट क्या है बेटा? देखो ऑब्जर्व करो क्या है। रिटेल मार्केट वो मार्केट है जहां पे रिटेलर गुड्स सोल्ड करता है डायरेक्टली कितने कंज्यूमर को, इन स्मॉल क्वांटिटी। दैट्स ऑल। दोस्तों आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों चीजें हो गई आपकी। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये मत सोचिए कि सर 40 मिनट में पूरा चैप्टर कर लेंगे। 20 मार्क का पॉइंट है सर, रुकिए, थोड़ा ठहराव रखिए, नोटबुक निकालिए। मुझे बताओ, आपको 8 मार्क्स का सवाल आता है, टाइप्स ऑफ मार्केट, 8 मार्क्स का सवाल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 8 मार्क्स का। छोटे आए तो तुम डील कर ही लोगे। तुम पहला क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बोलो एरिया के अंदर क्या क्लासिफिकेशन है? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लिखते आएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बोल रहा हूं सर। लोकल के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एरिया क्लासिफिकेशन हो गया, फिर क्या बोलोगे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कितना क्लास? 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे सर। तुम ये मत बोलना कि आ नहीं सकता। टाइम के बेसिस पे बताओ क्या? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। पहला तो तुम्हें यही लिखना है, एग्जिस्टेंस। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हैज एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड हैज एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड फॉर। ये तो उन्होंने दिया, हम क्या करें, टेक्स्ट बुक में ऐसा। और बोलना पेरिशेबल कमोडिटी, पेरिशेबल प्लस ड्यूरेबल, और यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेबल। दैट्स ऑल। और ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। बेटा 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बड़े क्वेश्चन की तैयारी हो गई, देखो अपने वॉल्यूम में 2 ही है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। होलसेलर में 3-4 पॉइंट थे अंदर कि होलसेल मार्केट में बताओ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स छोटे क्वांटिटी में होता है कि लार्ज क्वांटिटी में? ऑब्जर्व करो, रटना नहीं है, तुम यही लिख पाओगे मुझे पता है। इन लार्ज क्वांटिटी एट चीपर प्राइस, है ना? इन होलसेल मार्केट सेलर इज नोन एज होलसेलर एंड बायर इज नोन एज रिटेलर। इन होलसेल मार्केट होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। बस लिखो, और क्या चाहिए? और रिटेल मार्केट का क्या बोलोगे? इन रिटेल मार्केट रिटेलर सोल्ड गुड्स टू क्या? कंज्यूमर अल्टीमेट। दैट्स ऑल, डन। 8 मार्क्स का सवाल अगर आया दोस्तों, क्या 3 पॉइंट लर्न हो गए क्या टेक्स्ट बुक से? और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ मार्केट चार्ट ड्रॉ कीजिएगा। सबसे बड़ा और बहुत महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे चैप्टर नंबर 8 में अगर कहीं पे उन्हें डाउट है, सर लगता है कि होगा नहीं, मतलब पढ़ा है लेकिन एक साथ रिटेन नहीं रहेगा, वो अब हो जाएगा करके आपको एक दिमाग में याद भी रहेगा, और सब चीजें मैं बोल रहा हूं कि होगी भी जाएगी। क्या 3 पॉइंट हुए क्या एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ या ना? डन। कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बहुत होशियार हो, सिप करो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा आपको सर।
ठीक है, और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक्सरसाइज में, मतलब हमने कौन सा रिस्क कवर कर लिया कि अगर 4 मार्क्स को सवाल आता है या 5 मार्क्स को सवाल आता है सर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, बहुत सारे बच्चा वॉल्यूम बोलेगा, साला क्या वॉल्यूम के बेसिस पे, खत्म नहीं, हमको वो टाइप्स क्या हेडर किया अंदर का पता नहीं। समझ रहा, वॉल्यूम मतलब होलसेलर और क्या, रिटेल। ठीक है, चलो एवरीबॉडी डन हो गया, हाँ या ना कमेंट करो, यस और नो, यस। ठीक है सर, अब बचते कितने बेटा, देखो 4 ही बचते। अगर क्या हम लोग आप मेहनत करने को रेडी हो और मैंने ये 4 बता दिया, तो सर 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन अगर इस बार आया, क्योंकि फंक्शंस पूछ चुके हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंस कंज्यूमर वगैरह पूछ चुके हैं, अब रहता है एक तो 7 पीस, नहीं तो टाइप्स ऑफ मार्केट, और टाइप्स ऑफ मार्केट हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा टाइम दो सर, पूरा चैप्टर जितना मैंने 2 दिन दिया चैप्टर 4 को, मैं चैप्टर 8 अगर करता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलते सर 20 मार्क डन, ये कॉलर ऊपर करके जाएंगे तुम लोग। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरे वॉइस नहीं ब्रेक हो रहा, ढूक ले तेरे यहाँ पे कुछ तो रहेगा प्रॉब्लम। फुल नेट वेट, लाइट जब तक नहीं जाएगी तब तक कोई इश्यू नहीं होगा जिंदगी में, इतना मैं बोल सकता हूँ, लाइट गई तो फिर कुछ नहीं। चलो एवरीवन, 3 टाइम कर लिए एक्सरसाइज, तब हम उस पड़ाव पे बढ़ रहे हैं जहां पे 8 मार्क्स का सवाल आएगा, और बहुत इजी है सर। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी और टर्मिनल, ये 3 मार्केट है, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में दूंगा, आइए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, लेकिन ये कर लो, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इजी होता है याद रखने के लिए। 3 तो तुमने किया, 8 मार्क्स के लिए आया ना, और तुमने 4 भी लिखा बेटा, तो भी क्या होगा ना, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा करके। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, कितना सिंपल है पता है, आओ यहाँ पे बताता हूं, ये देखो ये वाला रहा। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, अंदर क्या लिखना है सर, रेगुलेटेड मार्केट रेफर्स टू मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ कंट्री, मतलब लॉ द्वारा जिस मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उससे रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कायदे द्वारा जिस मार्केट को कंट्रोल किया जाता है उसे रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बेटा तू सिर्फ एक्सचेंज लिख दे, कमोडिटी, स्टॉक या फॉरेन, कोई भी 2 एग्जांपल लिखे तो भी चलेगा बेटा, लेकिन 8 मार्क्स का सवाल अपना लर्न हो रहा है। मेरी जिम्मेदारी आपको ये करवा के देने की, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है पूरा लेक्चर देखने की, लाइक करने की, शेयर करने की। यस, जैसे बहुत बहुत बोल रहे सर करवा ही दीजिए, है ना, लगे हाथ हो जाएगा 8 मार्क्स का सवाल। फिर कंसेप्ट आता है, फंक्शन तो आपने बहुत बार किए रहेंगे, 4 फीस करा दिया, फिर चैप्टर डन, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए इसको। 20 में से 20 मार्क्स, जब पेपर आएगा तुम्हें इसे खुशी होगी अंदर से, कितना लिखते आ रहा है, क्या लिखो, सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट करना। फिर ओके, रेगुलेटेड हो गया, अनरेगुलेटेड मार्केट और फ्री मार्केट भी कहते हैं। इट रेफर्स टू मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, कितना सिंपल है, रेगुलेटेड मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन या लॉज ऑफ द कंट्री, और अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब वो मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी, क्या बेटा, स्पेसिफिक रेगुलेशन। इट इज जनरली ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू, क्या बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। वन वर्ड में आया तो ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करता है, तो अनरेगुलेटेड या फ्री मार्केट, दैट्स ऑल, डन सर। ठीक है, और ये तो तुमको आ ही रहा है, बता दो। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इतना तो बोलना, परफेक्ट और इनपरफेक्ट, इनपरफेक्ट मोनोपोली वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन चलो पहले मुझे आपको ना एकदम प्रॉपर सर कॉन्फिडेंस दिलाना है। टाइप्स ऑफ मार्केट, जो बच्चे एक बार आइए, आपके लिए सर वापस एक बार लिखता हूं। चलो टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पे देखो सब बेटा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पे। 8 मार्क्स का सवाल है, हम उसके लिए मेंटली, है ना, प्रिपेयर रहेंगे कि आया तो सर लिख पाएंगे। एरिया के बेसिस पे बोलो, एरिया, एरिया, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ओके। टाइम के बेसिस पे बोलो, वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। वॉल्यूम के बेसिस पे बोलो, होलसेलर और रिटेलर। रेगुलेशन के बेसिस पे बोलो, रेगुलेशन। अवतार, देखो ये अवतार नाम बन गया एकदम, सर ये कुछ भी लिख रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को 4 चीजें बहुत अच्छे से करानी, फिर 3 रहेगी वो भी मैं जुड़ा के दूंगा, फिर तुम्हारा 8 मार्क्स डन। ए फॉर एरिया, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे कौन सा बेटा, रेगुलेटेड मार्केट और क्या, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जिसपे लॉ द्वारा कोई तो कंट्रोल है, और अनरेगुलेटेड मतलब जिसका लॉ द्वारा कोई कंट्रोल नहीं है, बस इतना लिखा तो भी चलेगा। 8 मार्क्स का सवाल, टाइप्स सर, टाइप्स ऑफ मार्केट नहीं आता ऐसे बोलना मत, सर पढ़ा है बट याद नहीं रहता ऐसे ही मत बोलना, ये पढ़ा भी है, याद भी रहेगा और लिख के भी आएंगे करके। चलो फटाफट से यस और नो, मालिक हाँ या ना, सबको इतना जमा, बोलते रहो मेरे साथ, बातें करते रहो सर, यस तो हम आगे बढ़े।
क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर हुआ भाइयों और बहनों? यस सर करके। अवतार बोलने का टाइप्स ऑफ मार्केट में एरिया, वॉल्यूम, टाइम और क्या बेटा? रेगुलेशन। ठीक है सर। बाकी सब भी इजी है, लेकिन मुझे आपको ना ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कराना है। और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा है ना बेटा, तो तुम लोग, मैं बोलता हूँ 8 में से 8 मार्क्स आज ही श्योर करना, जिसको भी पेपर में ये टाइप्स ऑफ मार्केट आ गया हो। ठीक है? यस और नो? यस सर। चलो लास्ट बता रहा हूं, 5 तो करके जा, 5 करेगा तेरे को 8 में से 8 फिक्स बेटा, क्योंकि अंदर कितना लिखा है, 4 पेजेस लिख के आ सकते हो। ठीक है। परफेक्ट मार्केट। Perfect market is a market where large number of buyer and seller buy and sell homogeneous products. सर इकोनॉमिक्स की सारी भावनाएं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा दी, और ये तो मैं पहले लिख के आऊंगा सर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, देखो अंदर का कंटेंट ऑब्जर्व करो, लर्न करने का नहीं, हम जो समझेंगे वो हमें डेफिनेटली याद आएगा। इतिहास गवाह है, हमने बहुत बार लर्न करने की कोशिश की है, और जब जब लर्न करने की कोशिश की है, तब तक हम लोग पेपर में अपने मन का ही लिख के आए, इसका भी आप लोग खुद साक्षी हो। यस और नो? मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं क्या? नहीं सर। तो आप लोगों को समझेगा वही लिखने वाले, तो क्यों दिमाग का दही कर रहे हो लर्निंग? समझो ना। परफेक्ट मार्केट, सर इकोनॉमिक्स याद करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कंपटीशन। वन इज परफेक्ट मार्केट। अ परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर क्या बाय एंड सेल विच प्रोडक्ट? होमोजेनियस प्रोडक्ट। बायर एंड सेलर परफेक्ट नॉलेज, वो फीचर वाली बात है, एंड देयरफॉर सिंगल प्राइस रहता है, बस खत्म तेरा पॉइंट बेटा। इन परफेक्ट मार्केट, इन परफेक्ट मार्केट ऐसा सिचुएशन है जहां पे इतना तूने फेंकने का, डिमांड और सप्लाई वगैरह, ये देख इन परफेक्ट मार्केट के डिवीजन है बेटा, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा तो याद रख, एकदम आराम से हो जाएगा। मोनोपोली और मोनोप्सोनी, मैं पहले इसमें फर्क बता दूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी, 1 मार्क्स का सवाल है। मोनोपोली तो तुमने इकोनॉमी में किया हुआ है। क्या बेटा? मोनोपोली, देयर इज सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर हु कंट्रोल द मार्केट। एक सेलर होता है, बहुत सारे क्या होते हैं? बायर। सिंगल सेलर, मेनी बायर, मोनोपोली। मोनोप्सोनी मतलब क्या? इट रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन जहां पे सिंगल बायर रहेगा, बस खत्म सर। इनपरफेक्ट भी लर्न करवा के दूंगा, बैटरी सेवर मोड चार्जिंग को लगाता हूं। तुम 2 मिनट होल्ड वेट करो रे बेटा, तुम लोगों को नहीं, मैंने आज 20 में से 20 मार्क्स दिलाए इस चैप्टर के। हाँ, लेकिन तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है। तुम पढ़ रहे हो, मुझे पता है, जिन बच्चों को ये डर है कि सर याद नहीं रहता, उन लोगों को मैं आज बताऊंगा कि तुम कितने होशियार हो। मोनोप्सोनी मतलब क्या? मोनोप्सोनी आ गया, सोनी तो सिंगल बायर होता है, कितने भी सेलर रहे दो, और मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। डिओपोली मतलब क्या? देयर आर टू सेलर सेलिंग इधर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, तो सेम भी या अलग अलग प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हो? बेच सकते हैं। डिओपोली मतलब दो सेलर होते हैं, सेम या डिफरेंट प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो टू सेलर एंजॉय मोनोपोली इन द सेल, तो डिओपोली का मतलब होता है बेटा दो ही सेलर, और ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर, ओनली फ्यू सेलर, बस दैट्स ऑल। मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली और मोनोप्सोनी। मेरे भाई और बहनों, चलो यहाँ पे आओ, नोटबुक निकालो फटाफट से। 8 मार्क्स का सवाल मैं करा के दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपको इक्वल कॉन्फिडेंस आए तो नोटबुक निकालिए, अभी के अभी नोटबुक निकालिए। ठीक है? अभी के अभी नोटबुक निकालिए। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का जो एक ट्रस्ट इश्यू है खुद पे, खुद के दिमाग पे, कि मेरे को याद नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा आज के बाद। ठीक है? सवाल होगा 8 मार्क्स के लिए, अगर आया तो, नहीं तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या तुम लोग डरोगे क्या अभी? नहीं सर। हम लोग एक छोटा सा एक स्पॉन्टेनियस मेमोरी टेक्निक याद आया, उस पर काम करेंगे सर। सी अवतार। ए फॉर व्हाट? एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कितने टाइप है बेटा एरिया पे? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ओके। वी फॉर व्हाट? वॉल्यूम। कितने टाइप है बेटा? होलसेलर, लिखो ये, और रिटेलर। सर मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ भी पढ़ नहीं रहा और आप भी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, हमें याद हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, तो कैपेसिटी समझो। टी फॉर व्हाट? टाइम। टाइम पे रिकॉल हो रहा है कुछ? हाँ। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ठीक है सर, ये हो गया टाइम। आर पे क्या है सर? आर्ट, रेगुलेशन, और अंदर का एक्सप्लेनेशन भी आएगा सर, तो बोलना मत कि सर 8वां चैप्टर किया लेकिन टाइप्स आ गया वही छोड़ा था, नहीं बेटा। रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ सी, सी मतलब क्या बेटा? कंपटीशन। और इतना लिखेगा तो चेक कर, क्या अब बोला रहता मैं कुछ, डैश डैश को भी पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। कंपटीशन पे पहले लिखोगे परफेक्ट, क्या लिखोगे बेटा? परफेक्ट। ये तो तुम्हें अंदर का कंटेंट याद ही आ जाएगा, इकोनॉमिक्स लिखना है।
और दूसरा लिखना इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में 4 टाइप है। कौन से 4 टाइप है? मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली और मोनो क्या बेटा? मोनोप्सोनी। सर अगर 2-2 मार्क्स के लिए ये आ गया तो मोनोप्सोनी, और ये कुछ आया बोला ऑन द बेसिस ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के टाइप्स बताओ, ऐसा पूछ लिया तो क्या करे सर? ऑन द बेसिस ऑफ इनपरफेक्ट पूछा तुझे, बताओ तो। इनपरफेक्ट में मोनोपोली मतलब क्या? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। ड्यूओपोली मतलब क्या? टू सेलर। ओलिगोपोली मतलब क्या? फ्यू सेलर। और मोनोप्सोनी मतलब क्या? सिंगल बायर। क्या बेटा? सिंगल बायर। बस इतना चार्ट का कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट निकाल ले, अच्छे शब्दों में लिख ले। 8 मार्क्स का सवाल है तो किसी ने बोलने का नहीं मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा अभी। क्या हुआ? चलो कमेंट कर दो फटाफट से। कल्याण से यहाँ कोई है क्या? बेटा कल्याण से यहाँ कोई है क्या? वो मत देख, अपना कल्याण हो जाएगा जिंदगी में। खुद का कल्याण करना है तो तू कमेंट बॉक्स से हट के मेरे लेक्चर पे ध्यान दे, लिखने पे ध्यान दे। हम जब पेपर हो गए ना, मुंबई से बहुत बच्चे, नासिक से, कोल्हापुर से, सब जगह से है। इधर ओसीएम में लगी पड़ी है और तू बोल रहा है। तो ओसीएम का ही डर लग रहा है और वो दूर भी हो रहा है बेटा, है ना? यस एवरीबॉडी, हाँ या ना? यस यस यस। अब पढ़ रहे हो का? यस सर हुआ, यस सर हुआ, हो गया सर। सर डन। चलो भाई और बहनों, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट मेरे हिसाब से डन हो गया। अब आप पढ़ाई भी ऐसे ही करो। तो सर ऊपर का ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, ये अभी तूने वन टाइम रीड करने का। अब भगवान भरोसे आया तो याद, ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर गुड्स एंड मटेरियल और प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं नेचर के बेसिस पे। और कैपिटल मार्केट ये ऐसा है जहां पे बोरोविंग और लेंडिंग होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, मतलब फाइनेंशियल एसेट, डेट। ये कैपिटल मार्केट, वो प्राइमरी सेकेंडरी तूने देखा रहेगा, ठीक है। और ये क्या है सर? ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट। मैंने क्या बताया देखो, मेरा टेक्निक था 7 में से 5 कर लिए, उधर से 8 में से 8 मिलेंगे, जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा था उसको बाद में डाल दिया। हम्म। चलो, प्राइमरी मार्केट refers to a market for a primary products such as agriculture, forest product, for example fruit, vegetable वगैरह वगैरह। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे है तो प्राइमरी मार्केट लिखेंगे, जहां पे प्राइमरी प्रोडक्ट होता है क्या? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो इतना याद रखना। सेकेंडरी मार्केट refers to market for second semi process and semi manufactured product, for example आयरन और मार्केट, यान मार्केट वगैरह वगैरह। और टर्मिनल मार्केट refers to market where goods are sold to the ultimate consumer, और क्या बेटा? यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस 3 है, आएगा नहीं लेकिन याद रख, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। प्राइमरी मतलब एकदम रॉ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब सेमी प्रोसेस, और टर्मिनल मतलब फाइनल प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। सर सब लोग चैटिंग में टाइम पास कर रहे हैं, करने देना बेटा। मेरा काम उस एक बच्चे के मैं कंसर्न हूँ जो बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहता है और उसको डर लग रहा है या फिर उसे रिवीजन चाहिए और नहीं हो रहा था, तो मेरे लेक्चर से हो रहा है बस। मैं सच बता रहा हूँ। मेरे व्यू लेक्चर पे 10,000 व्यू आए, 10 लाख बच्चे देखे, अच्छी बात है देखे तो, लेकिन उनमें से जो जेन्यून वाले उनको फायदा हो रहा है ना, बस वो ऊपर वाला देख रहा है, मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ और तुम तुम्हारा बेस्ट दो, खत्म। अगर हम खुद से जेन्यून है तो कोई डर की बात नहीं है। यस सर, चलो यहाँ पे आइए। सर इस चैप्टर का बिल्कुल लोड मत लेना। कुछ मिनटों पहले डर था, अब मुझे बताओ टाइप्स ऑफ मार्केट डन क्या बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? और मेरा एक सिंपल बात है बेटा, मैं 10 बार रिवाइज कराता हूँ, एक ही टाइप, एक ही चीज, उस पर बाद में कट नहीं चाहिए। बोलो टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है? सी, अवतार। अब ये मैंने एकदम रैंडम स्पॉन्टेनियस बनाया हुआ है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना। कंपटीशन के बेसिस पे परफेक्ट और इनपरफेक्ट, इनपरफेक्ट में मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। मोनोपोली सिंगल सेलर, ड्यूओपोली टू सेलर, ओलिगोपोली फ्यू सेलर, मोनोप्सोनी सिंगल बायर। ठीक है, तो कंपटीशन के बेसिस पे 2 हो गए। एरिया लोकल, नेशनल, ये बार बार बोलना, तुम एक बार पढ़ के आगे जा रहे हो, दिन में से 4 चैप्टर की है, पीछे जाके देख रहा है याद नहीं आ रहा है, फिर टेंशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? ढोकले। अजीब प्राणी हो गई। ओके, ऐसे क्या? और मैं बोल रहा हूँ सर क्वेश्चन वाइज पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन क्वेश्चन वाइज में हमेशा रिस्क बना रहेगा। तू 4 चैप्टर अच्छे से कर, फिर मैं कल क्वेश्चन वाइज भी आऊंगा। लेकिन तू हर बार कोई चैप्टर की छोड़ दिया है तूने,
और ऐसे आया तो कैसे आज ये मेरे लेक्चर जो कर रहा है ना बेटा, कॉन्फिडेंस की उसमें कभी कभी नहीं रहेगी। उसको पता है कि भाई चैप्टर का वेटेज फिक्स है और इतना हमने पूरा किया है, पूरी मेहनत की है, रेट आपका ही रहेगा। वॉल्यूम पे होलसेलर और रिटेलर, टाइम पे वेरी शॉर्ट पीरियड और क्या लॉन्ग पीरियड। ये बार बार बोलो, नहीं याद आ रहा है देखो नोटबुक में, रिकॉल करो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ो। एक क्वेश्चन डन करो, रेगुलेशन पे रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। डन राजा, यस और नो? सर 1000 लाइक के करीब हम पहुंच गए, 550 लाइक्स है। ठीक है, चलो। सर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये ना बहुत बड़ा लफड़ा एक्चुअली, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैं आपको बताऊं सर और मैडम। अब इसमें ना मतलब ये अभी तो मैं बाद में इसे डील करूंगा। आप लोग ना सबसे पहले चाहते हो, अगर खैरियत चाहते हो इस क्वेश्चन की, ये बहुत वैसे बहुत जान जाती है, लेकिन आप ना इस चार्ट पे आओ। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग दिखेगा आपको अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इधर ना आपको टोटल कितने पॉइंट करने हैं बेटा? करीब करीब 18 एक पॉइंट करने हैं आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, टू फर्म, टू कंज्यूमर। अब हेडर लर्न हो जाते, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे आपकी भावनाएं पता है, हेडर लर्न हो जाते। यही इस चैप्टर का एक ऐसा फंडा है जहां पे अंदर के कंटेंट में लिखे क्या सर? बोले इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अंदर क्या लिखे सर वही नहीं समझ में आ। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर, वो हम ऐसे तो कुछ तो मेमोरी टेक्निक बनाएंगे और लर्न करेंगे, लेकिन अंदर का लिखना और 20 मार्क है। तो बेटा ऑलरेडी छठवां चैप्टर तुम किस लेवल पे कर रहे हो मुझे आइडिया है, तो आठवें में तो ऐसे कुछ करो मत। ठीक है, यस और नो? यस, सब चीजें होगी। तो इसके लिए ना हम बहुत आराम से जाएंगे। मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, मैंने वो 40 मिनट्स का लेक्चर डाला, एक बार देखिए। नहीं तो फिर ना मैं एक सेपरेट लाइव लूंगा जो इसी पे बात करूंगा। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है ना, मैं अलग से करवाऊंगा ये वाला चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा तो पंडा पता है तुम्हें, मैं सीधा लर्न करवा दूंगा। हेडर भी कर, अंदर का कंटेंट भी कर भाई, तेरे को जितना याद रहता है रिक, और कॉन्फिडेंस लेके जा। लेकिन ये अगर छोड़ा सर, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आप लोगों को, ये देखो कहां पे गया सर, ये वाला तो सारे फंक्शन करेगा बेटा। इधर आईएमपी देखा, आईएमपी 4 मार्क्स के लिए अगर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग 8 मार्क्स का सवाल शायद ना आए, लेकिन पैकेजिंग और लेबलिंग आएगा। उधर क्या लिखेगा? हाँ सर, वो तो हमने किया ही नहीं, हमने हेडर बहुत भारी कर लिया। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का एक मेमोरी टेक्निक लिया सर, इतना भारी किया मेमोरी टेक्निक कि आपको क्या बताया। लेकिन एक ब्रेक लो और यहाँ पे चलो एकदम आराम से। अपने मार्केटिंग कर लिया अपन ने बेटा, टाइप्स कर लिए, तो ऐसे कुछ नहीं कि अपन बहुत लॉस में है। आराम से चल रही गाड़ी और बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम, कोई टेंशन मत लो। पहले यहाँ पे आओ, आईएमपी बताता हूँ तुम्हें, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे। देखो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट, एरिया कवर्ड, टाइम, ये तो हो गया। इधर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 3 पीस 4 पीस करेंगे, सिग्निफिकेंस सोसाइटी। अभी देखो सोसाइटी वाला एक बार करो, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आया तो लग जाएंगी, तो वो मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ का कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में कुछ है क्या? वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, अभी अभी हमने कर दिया। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अब मेरे भाई 5 मार्क्स के लिए अगर 2024 में ये सवाल आएगा तो किधर रोते बैठेगा? बोले सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत भारी किया था, लेकिन हेडर ही पड़े थे सर, और ऊपर ऊपर से किया था। चलो आइए, और अब हम लोग क्या कर लेते मालिक, पैकेजिंग और लेबलिंग फंक्शन एक अच्छे से करते, जिससे तुम्हें जो डर है ना आंसर इन ब्रीफ और फिर वो शॉर्ट वाला, ये तो हो जाएगा। बाकी तो हम कर रहे हैं सर। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म अलग से करेंगे, सोसाइटी हमने देखा है ऊपर, लेकिन अब पैकेजिंग और लेबलिंग कर लेंगे। डिस्टिंग्विश नहीं हुआ, एक कमेंट मैंने पढ़ा, ऐसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन एक ऐसे दिख गया। सर आपको एक वीडियो रिकॉर्ड किए पिछले साल के, वो देखिए, एकदम रिलैक्स होके, भरोसा रखिए सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। 1.5 की स्पीड पे देखिए, कहाँ पे मिलेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए। सर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फंक्शन, फंक्शन में क्या पढ़ा रहा हूँ सर, पैकेजिंग और लेबलिंग। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है। कहाँ पे क्वेश्चन है सर? तेरे एक्सरसाइज में। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 5, ये तो 4। समझा आपको? आगे बढ़ू मैं? यस और नो? हम्म, करें हम लोग आगे बढ़े बेटा। चलो, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक फंक्शन है,
तो कितने पॉइंट लिखने अब मैं बताऊंगा आपको कि पहले पॉइंट लिखने, ये सवाल बहुत सब्जेक्टिव है, पहले समझाए तो कितने ही पॉइंट हो सकते हैं। चलो, पैकेज एंड लेबल क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। ओके सर, कि आपका बहुत सही प्रोडक्ट है लेकिन आप एकदम घटिया तरीके से उसे दे रहे हो, और वही एकदम घटिया प्रोडक्ट लेकिन पैकेजिंग इतना सुपर तरीके से उसे पैक किया है। सर ये ज्ञान की बातें छोड़ो यार, एग्जाम टाइम में टू द पॉइंट बात करता हूँ। एक बात याद रख, फर्स्ट इंप्रेशन कंज्यूमर पे किस चीज की वजह से पड़ता है? पैकेज और लेबल। तो इतना तो याद रहेगा, ऑब्जर्व कर, पैकेजिंग और लेबलिंग की वजह से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। किस पे? कंज्यूमर पे। पहला पॉइंट, अट्रैक्टिव पैकेज एंड लेबल कैन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अगर प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अट्रैक्टिव पैकेजिंग और लेबलिंग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा, पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर प्रोडक्ट, इट हेल्प अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो पैकेज का मतलब क्या होता है बेटा? डिजाइनिंग द पैकेज फॉर प्रोडक्ट, जो हेल्प करता है कि प्रोडक्ट ब्रेक ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए और डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। मैंने मेरे जब ऑफलाइन क्लास लिया था तब एग्जांपल दिया था, और सुनो, इस पे टाइम दो, भागो मत, क्योंकि ये सवाल अगर आया तो फिर आप पे वो डर नहीं रहेगा। पैकेजिंग एकदम सिंपल है। पैकेजिंग का मतलब क्या है सर? कि आपको कोई चीज ब्रेक नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। राजस्थान से मार्बल का मैंने एक मूर्ति मंगाया था सर, तो उन्होंने इतने सही तरीके से उसे भेजा था ना नासिक में, इतने क्वेश्चन में, क्यों? वो पार्सल अगर 2 बार गिर भी जाता ना तो भी वो टूटता नहीं। उसको बोलते पैकेजिंग। इतना सही ढंग से पैकेज करो कि आप अवॉइड करोगे ब्रेकेज, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, वुडन बॉक्स, जूट बैग, बबल बैग, पैकेजिंग फॉर्म एक्सेट्रा। कितना फालतू है। मतलब ओसीएम में जो बच्चा रट रहा है ना, उसको बहुत टेंशन आ रहा है, क्योंकि कैसे रट के होगा। लेकिन जो बच्चा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे देख रहा है ना बेटा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। हाँ सर, पैकिंग में बोले कि इतना अच्छा पैकिंग करो कि मटेरियल टूटे ना, डिस्ट्रक्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, बबल बैग। तुम पता हो, तुमने घर में देखा रहेगा बहुत बार कि कुछ बबल बैग रहता हो, तुम टाइम पास करते हो, फोड़ते रहते हो करके, वो वाला। तो पैकिंग हो गया। व्हाट इज लेबल? तो देख, यहीं पे तुम्हारे 3-4 पॉइंट हो गए बेटा। अब तुम बोलोगे 5 मार्क्स के लिए सर कितने पॉइंट लिखने? इधर ही 3-4 हो गए। अब आगे लेबल। लेबल एक स्लिप है विच फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। लेबल एक ऐसा स्लिप है जो प्रोडक्ट पे लगा है, और वो पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या कंटेंट है और किसने बनाया हुआ है। फाउंड डिटेल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, द स्लिप ऑन विच ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, इट इज कॉल्ड लेबल। जिस स्लिप पे सारी इंफॉर्मेशन दी होती है उसे लेबल कहते हैं। रटो मत, ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का करवा के दूंगा। एंड इस प्रोसेस कॉल्ड लेबलिंग। तो लेबल मतलब सारी इंफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को लेबलिंग कहते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज ए इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, 20 मार्क का सवाल है। बच्चा बोला सर हमने फंक्शंस में ना मेमोरी टेक्निक बना के सारे हेडर कर लिए। मैंने बोला वेरी गुड बेटा, लेकिन क्या तुझे समझा अगर सवाल आ गया पेपर में और क्या पैकेजिंग एंड लेबलिंग 5 मार्क्स का, तेरी लगी पड़ी है। पेपर हुआ, मैं डिस्कस करने आया, मैं बोलूंगा देखो बच्चों बोला था चैप्टर 1, 4, 7, 8 सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तुम बोलोगे सर लेकिन पैकेजिंग लेबलिंग आया ही नहीं, क्यों नहीं किया? 8 का है ना तो करो। पैकेजिंग में बोलना पैकेजिंग लेबलिंग, पहले 2 पॉइंट जनरल है। पैकेजिंग और लेबलिंग क्या बोला है? क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन कस्टमर। दूसरा, पैकेजिंग लेबल हेल्प टू प्रोडक्ट क्या सक्सेसफुल, ये 2 हो गए। फिर पहले 2 पॉइंट बोला। तीसरा, पैकेजिंग के बारे में बोला है। पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये हेल्प करता है ये हेल्प करता है टू अवॉइड, क्या अवॉइड करता है बेटा? ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग के लिए क्या क्या यूज होता है? बॉटल्स, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, टिन, वुडन बॉक्स। जित सब मत लिख, रटना थोड़ी ना है, 2-4 लिख, खत्म कर। तो पैकेजिंग डन हो गया। लेबलिंग मतलब क्या? बोले लेबल एक स्लिप है, स्लिप फाउंड ऑन प्रोडक्ट जो प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या बेटा? प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। लेबल एक स्लिप है जो प्रोडक्ट पे दिया होता है, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है रिगार्डिंग क्या बेटा? प्रोडक्ट के बारे में और प्रोड्यूसर के बारे में। स्लिप ऑन विच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड उसे लेबल कहते हैं, और उसको लगाने की प्रोसेस को लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबलिंग। और अभी लास्ट ये जनरल पॉइंट देखो, पहले 2 पॉइंट वो, 2 पॉइंट पैकेजिंग के, 2 पॉइंट लेबलिंग के, और 2 पॉइंट क्या लिखोगे सर? और सॉरी, 1 पॉइंट क्या लिखोगे? पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो
act as an effective tool of marketing. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं सर, तो सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करते, इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग भी है। डन हुआ क्या? हो जाएगा, मैं तीसरी बार बताऊंगा, तो टेंशन मत ले मेरे भाई। क्या होगा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आ यहाँ पे, अब हम आंसर बंद कर देते हैं, यहाँ पे आ। सर सब फंक्शन तुझसे नहीं हो गए, मेरे को पता है, तुम्हारा वीक पॉइंट मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा कि बेटा टेक्स्ट बुक के ये वाले सवाल तो कर, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नहीं आया तो तू बच गया, लेकिन आ गया तो क्या करेगा? बोल। पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। बोल दे। क्या कि फॉर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज नेसेसरी। अपने मन से लिख 2 पॉइंट। व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग it is also known as designing of क्या बेटा या पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट वुड अवॉइड क्या डिस्ट्रक्शन डैमेज ऑफ द प्रोडक्ट। और पैकेजिंग में क्या क्या यूज होता है? बॉटल, फिर तू लिख दे वुड बॉक्स, तू फिर लिख दे वो बबल वाला प्लास्टिक जो भी है, ऐसे लिख, खत्म कर पैकेजिंग। फिर बोलना लेबलिंग। लेबल इज अ स्लिप जो कहां पे होता है? विच इज अटैच ऑन प्रोडक्ट which provide information about product and producer कि किसने क्या प्रोडक्ट है, किसने बनाया है, ठीक है। एंड ऑल अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइडेड ऑन लेबल, और वो प्रोसेस को लेबलिंग कहते हैं, इतना लिख दे। और लास्ट पॉइंट लिखना कि लेबलिंग क्या होता है? पैकेजिंग और लेबलिंग इज नॉट ओनली क्या बेटा प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बट ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मार्केटिंग। क्या याद हुआ क्या मालिक? एवरीबडी यस और नो? 1000 लाख लाइक के करीब हम आ गए। सर 8 मार्क्स का एमपी दे दो, ये बच्चा ऐसे जो पहली बार आया शायद चैनल पे। सर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग करेंगे ना मेरे भाई, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग 20 मार्क्स का आएगा क्या? नहीं, वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। ये अगर आ गया तो क्या करेगा? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हुआ है क्या? हाँ। ये किया है क्या? अच्छा पूरे तो तूने किए नहीं, मुझे अग्री कर। फंक्शंस में क्या किए? हेडर किए सिर्फ। हाँ सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये वाला हेडर बहुत अच्छे से कर, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? करो। और लास्ट में बताओगे, देखो ये एक अच्छा है, और एक सिर्फ ये वाला स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये 2 हेडर सिर्फ एकदम भारी करने बेटा, तो तुम्हारा रिस्क अवॉइड हो जाएगा। देखो दोनों रिस्क कवर कर रहे हैं। फंक्शंस में आया तो ये 2 तो लिख पाओगे। ऊपर से कौन सा रिस्क कवर हो रहा है अपना? ये रिस्क कवर हो रहा है कि शॉर्ट में अगर कोई आ गया तो भी हम लोग डील कर लेंगे। और इस तरीके से पढ़ना है। 4 क्वेश्चन कोई टीचर पढ़ा, ये अगर कल पेपर होता है एसपी के लिए हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। चैप्टर 4 का टेंशन आ रहा है बेटा, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं 2 दिन से लाइव आ रहा था वो देखिए, पूरा लर्न करवा दिया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बोलता हूँ सर। मेरा काम यहाँ पे ये है कि आप लोगों का टेंशन रिड्यूस करना, सही ढंग से बताना। और ये मार्केटिंग मिक्स मैं शॉर्ट में तो बताऊंगा ही आपको, एक नोट्स है मेरे पास, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर 1000 लाइक्स मालिक। हाँ, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, थोड़ा बोल बोल के मेरा भी सर दुख रहा है, लेकिन तुम बेटा, तुमको पढ़ना है। और मेरा ऐसे है कि मैं अकेला भी चिल्ला रहा हूँ तो मैं एकदम दूर दूर से चिल्लाता, मैं एकदम आराम से नहीं बोलता। तो थैंक यू दिव्या मैडम फॉर योर सुपर चैट, इट मीन्स अ लॉट। ओके, मार्केटिंग मिक्स करेंगे बेटा। आता बघा, डिस्ट्रीब्यूशन सब है सर, लेकिन मेरे को आपको क्या कराना है राजा, ये वाला पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। यही था ना? यही था ना सर? हाँ या ना? देख लो एक बार। 1 मिनट का ब्रेक समझ लो मेरी तरफ से, लेकिन मैं बताता हूँ कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमको करना है, नो डाउट करना ही है। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, ये सवाल अगर आप, अब आप देखो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, आप बोलोगे सर एकदम मत जाने लायक, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेजिंग और लेबलिंग, मेरा लेक्चर देखने पहले का कॉन्फिडेंस और अब कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हो? तो रुको जरा, मेरे को सिर्फ टाइम दो, आप, आपका वक्त लग रहा है मुझे। भाई मत करो, कल पेपर नहीं है। मुझे पता है आप ऐसे फील कर रहे हो, सर हमको तो ऐसे चाहिए कि आज ना 12 बजे तक पूरा उसी खत्म कर दे, कल वापस पढ़े। पढ़ तो रहा ही बेटा, कब से पढ़ रहा है? चलो, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये अभी कितने बच्चों को आ रहा है? हाँ हेडर लर्न है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हेडर लर्न है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है सर।
अंदर क्या लिखेगा बेटा? 5 मार्क्स के लिए आया, हेडर को थोड़ी ना 2 बार लिखेगा। चल आ जा यहाँ पे, करवा रहा हूं, तू सिर्फ देखने का काम कर, शांति से सुनने का काम कर बेटा। तुम में कितनी बुद्धि है ये तुम्हें आज पता चल जाएगा। चलो, मैं बिल्कुल भी आपको ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा, ऐसे कुछ गलत डायरेक्शन नहीं दूंगा जिससे तुम लोगों का, बोलते ना कि, विश्वास ही उठ जाए टीचर का मेरे। डंके की चोट पे 4 चैप्टर जब हम करेंगे, कल सुबह 12 बजे तक भी आपने 4 चैप्टर को दिया। मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बेचारे नहीं पढ़े, और ये वो लेक्चर बेटा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, साल भर नहीं पढ़ा होगा, अभी भी अगर पूरी शिद्दत से करो और टाइम पास कम करे, मोबाइल की रील्स को कम देखे, पूरा पढ़ाई में फोकस करोगे, ये 1.5 दिन भी बहुत काफी है आपको 90 प्लस जाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो भाई और बहनों, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के वो 2 फंक्शन जो आप सबको हेडर वाइज पता थे, कुछ बच्चों को जनरल पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो आप लोग अब डरोगे नहीं। ध्यान दो। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा of the product. It help ensuring uniformity in the quality of product. It help in achieving customer loyalty towards the product. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं ताकि बहुत सही ढंग से याद रह जाए। स्टैंडर्डाइजेशन, सर आपने ना सपोज एक फोन लिया, एप्पल का फोन लिया, या एप्पल छोड़ो ओप्पो का फोन लिया, हम गरीब है सर, मेरे पास ओप्पो का फोन है ब्रांडिंग नहीं कर रहा, हाँ ठीक है। तो ये जब कंपनी ने बनाया होगा ना बेटा, ये जो भी मॉडल है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रखा उन्होंने, पहली बात तो इसका साइज, इसका कलर, इसका लोगो। 1 लाख अगर फोन बनाए ना, सबका साइज सेम, सबका कलर सेम, सबका डिजाइन सेम, ये जो एक कंटेंट जो बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। ये दूर से कोई बंदा देखेगा बोले सर ओप्पो यूज कर रहा है, एप्पल अगर मैं यूज कर रहा तुमको लोगो दिखेगा, भाई दिखाता मैं अगर एप्पल यूज कर, देखो भाई एप्पल, ऐसे 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 मैं सिखाता तुमको, यहाँ पे लोगो, तुम बोलते अच्छा बड़े सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे है ना, एप्पल शो ऑफ कर रहे। अब देख भाई, यहां पे वो एप्पल का हजारों प्रोडक्ट बनाए। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या सर? इसका मतलब रिलेटेड टू प्रोसेस, उन्होंने हर, अगर एक बैच का वो प्रोडक्ट जैसे बना, हजारों प्रोडक्ट सेम बनेंगे। वो साइज ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, ऐसा नहीं कि मेरा फोन 500 ग्राम का है, दूसरा ओप्पो आया 1000 ग्राम का, 1 किलो का, तीसरा नहीं नहीं, वेट भी सेम, कलर भी सेम, एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। ये समझा क्या? स्टैंडर्डाइजेशन मीन डिटरमाइन, एक स्टैंडर्ड फिक्स करो रिलेटेड टू, बोलो बेटा, प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन एंड वेट। ठीक है। इट हेल्प इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इससे क्या होगा? कस्टमर का लॉयल्टी बढ़ेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये 3 बातें बोलो। स्टैंडर्डाइजेशन समझा क्या? रटना नहीं है, समझो, समझा हुआ याद आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बोलोगे? डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, टाइम, साइज, डिजाइन, इतना लिख दे, खत्म। इससे क्या फायदा होगा सर? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कॉमन, सिमिलरिटी रखो, और इससे क्या होगा? लॉयल्टी जीत लोगे तुम कस्टमर के। दैट्स ऑल। डन। हाँ, जोमेटो, जोमेटो तो वो अलग पॉइंट में दे सकता हूँ बेटा। स्टैंडर्डाइजेशन, जोमेटो आपको बताया कि उन्होंने क्या स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया सर, कि रेड कलर का टी शर्ट, आप किधर से भी देखो उनका एक आइडेंटिटी हो गया कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय रहेगा, है ना, बॉय रहेगा करके। और रेड कलर की बैग है, टोपी है ना, टी शर्ट है, एक स्टैंडर्डाइजेशन सर। लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड में बोलना था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल मोबाइल का दिया। तो हो गया। ग्रेडिंग क्या है सर? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर और क्वालिटी। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा। पोटैटो चिप्स फैक्ट्री जो होती है, उसमें पता है वो क्या करते हैं? फार्मर से पोटैटोस तो खरीद लेते हैं, लेकिन अलग अलग वो एक मशीन होती है उनकी, जिसमें अच्छे क्वालिटी के पोटैटो साइड में रहेंगे, बुरे क्वालिटी के एकदम साइड में, और एकदम बकवास पानीपुरी वाले को दे देंगे, है ना। फिर हम मजे से पानीपुरी खाते। वाओ, क्या बोल रहा हूं? ग्रेडिंग मतलब क्या? क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है। मैं फार्मर हूं, मैंने पोटैटोस बनाए, सबसे भारी जो अच्छे क्वालिटी के पोटैटोस थे, मेरे को पता है चिप्स कंपनी वाले अच्छा पैसा देंगे, दे दिया। क्लासिफाई किया मैंने, एकदम लोकल बेच दिया, एकदम सड़े हुए ले जा भाई, भैया और प्लेट, और एक प्लेट बना, है ना। ठीक है सर। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्रोडक्ट, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट साइड में निकालना, उसे ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लाइक साइज, शेप, क्वालिटी, ये तो रिपीटेड है।
जनरली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वेट, राइस, पोटैटो। मैंने एग्जांपल दे दिया। कितना लिखते आएगा मालिक? यस और नो ग्रेडिंग में? हाँ या ना? हाँ या ना? ग्रेडिंग सर एक बार ना वापस रिपीट रिपीट कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, डिजाइन, वेट। ये सब प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। इससे कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट होता है, क्वालिटी यूनिफॉर्म रहता है और लॉयल्टी बनता है। स्टैंडर्डाइजेशन में इतना लिखेंगे। सर ग्रेडिंग मतलब क्या? ग्रेडिंग एक प्रोसेस है जो क्लासिफाई करता है प्रोडक्ट को। किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है? अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या बेटा? क्वालिटी। और यूजुअली ग्रेडिंग कहां पे देखा जाता है? यूजुअली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वेट, राइस एंड पोटैटोस। क्या समझा क्या? यस और नो? चलो बेटा यहां पे आओ। रिस्क को मिनिमाइज करो। तुम लोग जब फंक्शंस को तुमने रट्टा मारा, या कुछ बच्चों ने क्या किया पता है? कुछ बच्चे कैसे पढ़ते हैं मैं बोल रहा हूं ना तुमको, और आप उसमें से रहोगे तो यस बोलना। तुमने क्या देखा? सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ गया है पिछले एग्जाम में। हाँ तो सर इस बार वो नहीं करेंगे, हम लोग इस बार करेंगे 4 Ps। क्या भारी स्ट्रैटेजी है। और तेरे को आ गया क्वेश्चन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिर तू बोल रहा है पेपर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन समझा? अभी स्टैंडर्डाइजेशन कस्टमर का लॉयल्टी, सेम डिजाइन, सेम वेट, सेम कलर, सब कुछ सेम। तो कस्टमर और क्वालिटी यूनिफॉर्म, कस्टमर का लॉयल्टी, स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग क्या है बेटा? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? क्लासिफाइंग प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर वाला। ठीक है। यूजुअली ग्रेडिंग कहां पे देखा जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेट वगैरह खत्म मालिक, इतना लिखते आएगा। पैकेजिंग, लेबलिंग डन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन डन। तो फंक्शन अगर आया ना, ये दो तो एकदम भारी लिख, एकदम भारी। पहले इन दो से ही शुरुआत कर, तो चेकर का मन तो जीत लेगा। बोलेगा अरे कितना पढ़ा लिखा, कितना पढ़ के आया बच्चा। पानी पीने का ब्रेक ले लूं क्या मैं? तो तुम्हारा इनडायरेक्टली मैंने फंक्शंस कराया, और फंक्शन में सर हम देखो बेटा, तुम लोग जो 900 1000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हो, 1100 से ज्यादा लाइक कर दिया, 7000 से बच्चे आके गए। ठीक है, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। हमको डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तुमने मेरे को सिर्फ 1 घंटा दिया, और 1 घंटे में मैं आपको जो जो कराया वो सब रिवाइज कराऊंगा। अभी मेरा टेक्निक एकदम अलग है बेटा। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? आपको ही पढ़ते वक्त ऐसे ही करना है। टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या याद आ रहा है कि भूल गए? ज्यादा कुछ नहीं किया सर, क्वालिटी चेक करो अपने आंसर की। टाइप्स ऑफ मार्केट फटाफट बोलो। क्या है सर? सी, अवतार। इसको एकदम 120 की स्पीड पे रिवाइज करो क्या? सी फॉर कंपटीशन, परफेक्ट, इनपरफेक्ट। इनपरफेक्ट में चार: मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। मोनोपोली सिंगल, डिओपोली दो सेलर, ओलिगोपोली फ्यू सेलर, मोनोप्सोनी सिंगल बाय। ए फॉर एरिया, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। V for volume, wholesale, retail. T for time, very short period, long period. R for regulation, regulated और unregulated। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट पूरी तरीके से खत्म। नेचर करना है तो वो कर सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और वो टर्मिनल करके, है ना? तो वो भी एक इंपॉर्टेंस, सॉरी इंपॉर्टेंस पे वो कर सकते हो। इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से, ठीक है। तो और एक एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। फिर हम कहाँ पे आए सर? फिर हम आए फंक्शंस पे। पिछले 1 घंटे में सर, मतलब पहले 10 मिनट में स्ट्रैटेजी भी डिस्कशन था कि इस चैप्टर को कैसे 20 मार्क आते हैं। विथ हमने क्या किया सर? प्रूफ लिया। पहले जो दो पेपर हो चुके, 2022 का एक, 2023 का एक, और 2024 में हम जाने वाले हैं। तो हमने पहले ये देख लिया सच में 20 मार्क्स आ रहे कि धोखा है। नहीं, आ तो रहा है 20 मार्क। तो अगर हम सर पूरा अपना दारो मदार, पूरी जान इस चैप्टर पे दे तो वर्थ है। हाँ, फिर फंक्शन में हमने क्या किया बेटा? दो ही फंक्शन बहुत शिद्दत से किए। क्या बोलो तो? पैकेजिंग और लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। इतना ही अब तक किया 1 घंटे में। तो फंक्शन में और दो फंक्शन आप छोटे मोटे उठा लो। और देखो, जब 8 मार्क्स का सवाल आ चुका होता है ना, तो चांसेस है कि वो 4 मार्क्स का सवाल पूछ ले, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। और तब तू सिर्फ हेडर मत लिखना, अब ये 2 पॉइंट पहले लिखना बेटा, और मैं 2 3 करवा देता हूं। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी डन। तो डंके की चोट पे बोलेगा सर होने दो, अब जो होना है होने दो। ठीक है एवरीबॉडी? यस और नो?
समझे छे बधाने? दिमागમાં જાય છે? तुम्हारा समझता है ना? यस और नो? शॉर्ट की फॉर फंक्शन एमबीपीएस। एमबीपीएस। हाँ बेटा, ठीक है, और फंक्शन कर लेंगे बेटा। 8 चैप्टर का डिस्टिंग्विश करना है क्या? अभी मैं तो ऐसे ब्रेक लेने वाला था, ठीक है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बताऊंगा। लेकिन देखो, 8वें चैप्टर का डिस्टिंग्विश करने का ऐसे सवाल है। आओ यहाँ पे, ये पीडीएफ भी मैंने आपको दी कि नहीं मेरे को नहीं पता। नहीं, रुको ना तुम लोग, अभी थोड़ा मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया, मैं तुमको वो कराऊंगा ही। थोड़ा रुको सर, इंसानों में भी कितना मेरे को बड़बड़ कराओ। बेटा टोटल 24 डिफरेंस है तेरे को। डिफरेंस ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक का सारा केसेस है, इसमें से हम लोग ये कर चुके हैं, केस स्टडी 19 के 19, इस पे वन शॉट वीडियो बनाया 1.5 घंटे के अंदर, देखा क्या? हाँ देखा तो सही है। डिफाइंड टर्म में आप अगर टाइम नहीं भी दिया तो भी 8 मार्क्स बोलता हूँ गारंटी तुम्हें मिलने वाले, इतना हम डिटेल में सब पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हें इस 8 मार्क का टेंशन लो मत। लॉन्ग आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया है। मयूर कट्टे, थैंक यू फॉर 40 रुपए। थैंक्स अलॉट सर, तुम्हें खूब भारी शिकवता, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। हम लोग सीए में सीएस बीकॉम भी पढ़ाते हैं, थोड़ा मार्केटिंग कर लूँ तो उसके लिए भी आप आ सकते हो बाद में 12वीं के बाद, ठीक है। एनीवेज, डिफरेंस में देखो बेटा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 तो करना ही है राजा डिफरेंस। फिर 7 भी करना है और 8 कर ले, मतलब कल का दिन है ना, मैं ट्राई करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, लेकिन तुझे इतनी 4 ही चैप्टर के डिफरेंस करने हैं, 4 ही चैप्टर के करने बेटा। बस इधर से ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये टेक्स्ट बुक के नीचे इतना ही है, मैंने सब निकाल के रखा हुआ। मैं टेलीग्राम में भेजता, लेकिन फिर वो भेजता ना, बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते सर ये क्या सीन है, मतलब उनको बोलते ये क्या अजीबो गरीब नंबर भेजे उसी के पेपर में सर ने। ठीक है, ब्रीफ में देखो, आपको बताओ, चैप्टर 8 के जो आंसर इन ब्रीफ है और अटेम्प्ट द फॉलोइंग है, आप लोग अभी जाइए, वो ग्रेडिंग पैकिंग वाला आपने कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और ये तो हमें अच्छे से करना ही है। सर यश यश आई एम फ्रॉम नासिक। नासिक वाले बच्चों, आप तो आ सकते हो बेटा, पेपर के बाद बीवाई के कॉलेज के पास है अपना क्लास है, अभी तो वहां पे बैनर भी लगा हुआ है, आई होप देखा रहेगा। चलो सर, बहुत हो गया, हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। हाँ, तो ये दोनों हमने बहुत अच्छे से किए बेटा, यस और नो? तो स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग हो गया, पैकिंग और लेबलिंग हो गया। 1 घंटे 12 मिनट पे है, मतलब करीब करीब, अगर आपको बाद में कल परसों रिवाइज करना है, लेक्चर अपने चैनल पे रहेगा, एक बार आना देख लेना करके, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ सर हो रहा है करके। अब कोई भी 2 फंक्शन और कर ले, जिससे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया था फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, 2022 में आया था, अगर रिपीट हुआ तो भी तुम अगर इस कंटेंट इतना क्वालिटी दिखोगे तो मार्क्स तो मिलने ही वाले, नो डाउट, अब ये फेंकने नहीं वाले, और वैसे भी तुम्हारा फायदा ही होगा। अ, अब ना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हम लोग देखेंगे, मार्केट रिसर्च कर लूं क्या? नहीं तो 1 मिनट रुको, आपको बहुत सिंपल बताता हूँ मैं, है आगे आगे बहुत सिंपल। सर 13 फंक्शन है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस फेंक सकते क्या तुम लोग फंक्शंस ऑफ मार्केट में? हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस तो हम ऐसे फेंकेंगे ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में किया है, इस तरीके से पढ़ो। फंक्शंस ऑफ मार्केट ही लिखना, 13 में से 4 बोले, कोई भी 4 लिख भाई, दो तो एकदम भारी किए। ट्रांसपोर्टेशन देख, ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। लर्न मत कर, ऑब्जर्व कर। हिंदी में बताओ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जिस जगह से गुड्स प्रोड्यूस है वहां से उठाओ और जहां पे बेचना है वहां पे लेके जाओ, ट्रांसपोर्टेशन। और एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कहाँ पे गया एक पॉइंट इसमें, आप ढूंढो तो, हाँ ये रहा, बस ये 2 पॉइंट लिख बेटा, ट्रांसपोर्टेशन लिख और इतने 2 पॉइंट लिख के आना। ट्रांसपोर्टेशन सर, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन, ये आता है बहुत बार, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 1200 लाइक्स के लिए धन्यवाद मालिक, दिन से।
ठीक है एवरीबॉडी, यस सर। तो एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वगैरह वगैरह, तो मार्केट स्पीड इतना सब छोड़ देगा। ट्रांसपोर्टेशन में 2 लिख बात, वेयर हाउस देख, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन परचेस ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। हिंदी में समझ, प्रोडक्शन 1 तारीख को हुआ, सेल 15 तारीख को होने वाला है, तो सर प्रोडक्शन और सेल में बहुत बड़ा टाइम गैप है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन परचेस या तो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। तो ये जो टाइम गैप है बीच में रखे कहां पे हम लोग, तो सर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट सेफ प्लेस ड्यूरिंग टाइम लैग। टाइम लैग देखो, ये बहुत बच्चे ये लैंग्वेज लिखते ही नहीं, 2 बार टाइम लैग वर्ड आया। मैं जब पेपर चेक करता हूं मुझे बच्चों के आंसर में दिखता ही नहीं। वेयर हाउस में लिखा है फंक्शंस ऑफ मार्केट में वेयर हाउस, टाइम लैग बोले काय माहिती, सर फेकला आम्ही तर वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस लिहून आलो। इतना फेंकते कि फेंकने का लिमिट नहीं है। वो बोलते टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, बोले बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, बहुत भारी समझा है सर, फेंको, चेक कर क्या पड़ेगा, पागल है क्या ढूकले, ऐसे भी मत लिख। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहा है बेटा, तो उसमें वेयर हाउस लिख रहा है, तो उधर लिखना कि वो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और सेल के बीच में, तो टाइम लैग बोलते हैं। उस टाइम लैग के बीच में हमें गुड्स कहीं तो स्टोर करके रखने होते हैं सेफ जगह पे, तब वेयर हाउस काम में आता है। एनी नेग्लिजेंस अगर किया तो डैमेज हो सकता है, अगर हमने संभाल के नहीं रखे तो गुड्स खराब हो सकते हैं। वेयर हाउस हेल्प टू मेंटेन स्मूथ फ्लो। अब इतना इंग्लिश नहीं लिखने का आपने, इतना ही लिखो कि खराब हो सकते हैं तो वेयर हाउस में रखो ताकि सेफ रहेंगे। और वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी, ये पॉइंट लिखने का। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी, आपके ऑब्जेक्टिव भी हो गए। बोले यस और नो। 1240 लाइक के लिए धन्यवाद। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिन बच्चों को लग रहा था कि हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं सर, बट याद नहीं रह रहा है, भूल रहे, मेरे को बता, कल तुझे 4 मार्क्स के लिए अगर ये सवाल आया, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो तुझे यही लगेगा पढ़ा तो था सर, लेकिन हमें तो पता है याद नहीं आने वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं, मत लगने देगा। तूने एक बहुत अच्छे से पॉइंट किया है, बोल के कौन सा, पैकेजिंग एंड क्या, लेबलिंग ना। हाँ, हाँ, और एक स्टैंडर्डाइजेशन और क्या, ग्रेडिंग। ये तो तू भूल ही नहीं सकता, और चेकर इतना इंप्रेस होने वाला है जितना हमने मेहनत किया हुआ है। और फिर तू लिखेगा क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडराइटिंग को माफ करना, ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन तुम कंप्लीट कर लो, और चौथा लिखोगे वेयर हाउस। सर 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखे तो चलेगा क्या, वहां तो 13 पॉइंट है। अगर तुम इस तरीके से 4 पॉइंट लिखते हो ना, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे तुमको, ये मेरी गारंटी है। बोर्ड वाले बोलते 1 पॉइंट के लिए, बोलते ना कि 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट है, कैसा, ऐसा। और अब तुमको कॉन्फिडेंस वाला लिखेंगे बराबर कि वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट विच यूटिलिटी, तो टाइम यूटिलिटी बोले, सॉरी प्लेस यूटिलिटी, और वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी, तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। और बाकी तो तुमने लिख ही लिया, यस और नो। 4 से मन नहीं भर रहा है, 5वां करो अभी। 13 है सर, 13 में से तो हम कोई तो कर ही लेंगे। साहिल, साहिल ने 40 रुपए भेजे इस चीज को बोलने के लिए, सर मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 6वां चैप्टर नहीं केला तो चालेल का बेटा, 6वां चैप्टर ना करके देख लो, इतनी जान जाती उसमें 50-60 पॉइंट, टू इंपॉर्टन्स टू गवर्नमेंट आणि इन्वेस्टर, इतना दिमाग का दे, एंट्राप्रीनियर इंट्राप्रीनियर, सब मेरे ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं उसका एक फास्ट इंपॉर्टेंट वाला उतना ही करो जितना मैं बताऊंगा। 6 चैप्टर के पीछे लर्निंग नहीं हो ना, पढ़ने को पढ़ सकते हैं, अपने को लर्निंग करना है। और 6 चैप्टर बहुत जान खाता है। क्वेश्चन नहीं आते क्या, आते हैं ना 15 मार्क्स के, लेकिन विथ ऑप्शन है सब। आप अगर ये 4 चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन अच्छे से कर रहे हो तो अच्छा है। 6वां चैप्टर बुरा नहीं, लेकिन वो लर्न करने को बहुत टाइम खाता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव करो जो मैंने कवर करा के दिए। केस स्टडी करो, छोड़ो मत, वो मैंने कवर करा के दिए, कौन सी वीडियो में, ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी के। तो 6वां चैप्टर इस तरीके से आपको डील करना है कि उसके ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 2% वगैरह जो आपको सारे वहां पे परसेंटेज में कुछ बातें दी है, तो आपको समझ में आएगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीआरआर वगैरह वगैरह। हाँ, ठीक है सर, 4 तो हो गए सर, तो इतना थोड़ी ना करना रहता है, लेकिन तुमको ये तो समझना चाहिए कौन से पॉइंट करने हैं, ढूंढ लो। इस तरीके से कभी पढ़ा है क्या, जो बच्चे अभी जुड़े पूरा लेक्चर देखना। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे छोटे क्वेश्चन भी कवर होने चाहिए और फिर फंक्शन भी कवर होना चाहिए। ब्रांडिंग, एवरी बिजनेस वांट टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर इज प्रोडक्ट। ब्रांडिंग इज प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू प्रोडक्ट थ्रू व्हाट यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो अमोल कास्तार्स कॉमर्स अकेडमी, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एकेसीए, एकेसीए, एकेसीए। तो मैं क्या कर रहा हूं, बार बार एक ही से, और आपके सामने जुड़ रहा हूं, तो मेरे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हो रहा है।
है ना, कस्टमर को एक नई आइडेंटिटी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जोमेटो, आपने रेड कलर का टी शर्ट पहन के, टोपी पहन के, बैग पहन के बंदा स्कूटर पे जाते हुए देखा, बाइक पे जाते हुए देखा, आपको लगेगा जोमेटो का डिलीवरी बॉय। दिस इज ब्रांडिंग। इन सिंपल वर्ड, गिविंग डिस्टिंक्ट नेम, डिफरेंट नाम देना आपके प्रोडक्ट को। वंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। रजिस्टर्ड ब्रांड आर नोन एज ट्रेडमार्क। इसको आईएमपी करो बेटा, वन वर्ड के लिए आएगा। जिस ब्रांड को, और आता भी है, जिस ब्रांड को रजिस्टर किया जाता है उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। इतना लिखा तो भी चलेगा। 5 पॉइंट कर ले अच्छे से। समझा एवरीबॉडी? यस और नो? सर टाइम लगेगा, हम इतना 4 घंटे दे सर? अभी तो मैंने 1 घंटा 20 मिनट ही लिया है। दो ना बेटा, टाइम दो, 5 नहीं 6 घंटा दो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि सर पेपर में कुछ भी आए ना, तुम लोग बोलेगे कि आ ही रहा। ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपी, आप ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकते। ब्रांडिंग हेल्प टू गेट रिकॉग्निशन अमंग्स द कंज्यूमर। अपने मन से लिखो, मैं बोल रहा हूँ, रटता हुआ तुमको याद नहीं आने वाला है, तुमको पता है मेरे मालिक। तो आपको समझना है। और आपने, मैं बहुत बार बोला हूं कि आपको ये पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप समझोगे ना तो अपने वर्ड में बहुत बार लिखोगे। रटोगे तो आपको ही पता है, साला वहां पे एक लाइन बोले तो फिर बहुत लफड़ा होता है। तो हेडर अच्छे से करो और अंदर ओसीएम अपने वर्ड में लिखे तो मार्क्स मिलते मिलते हैं, गारंटी मिलते हैं। ठीक है सर। तो ब्रांडिंग पता बता, ब्रांडिंग में लिखना कि अपने प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिटी देना है, डिस्टिंक्ट नेम को ब्रांडिंग कहते हैं, इतना ये पॉइंट कंपलसरी लिखना। रजिस्टर ब्रांड को ट्रेडमार्क कहते हैं। तो वन वर्ड वाला काम हो गया। तो भाई और बहनों, बस मैं इधर अपना ये वाला क्वेश्चन रोकता हूं। 2 मिनट मौन रह रहा हूँ क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब आप बोलिए, पहला क्या लिखोगे, बोलो बेटा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का सवाल है। कहाँ पे? एक्सरसाइज में। तो अच्छे से करो, सेपरेट, इज्जत दो। दूसरा क्या था बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। 4 से 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है, क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन यस 5 या 7 में, अगर आया तो। लेकिन फंक्शन का काम, दोनों काम हो रहा है। फिर हमने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमने क्या किया? वेयर हाउस। और फिर हमने क्या किया? ब्रांडिंग। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है, बोलो तो? प्लेस। वेयर हाउस कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम। और ब्रांडिंग क्या है? जब ब्रांड को रजिस्टर्ड करते तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। इतना तो कहीं तो लिख ले नोटबुक में। और अगर बेटा 5 मार्क्स के लिए कोई सवाल आता है, इतना लिख, तेरे को आउट ऑफ मिलेंगे मार्क्स। और 8 मार्क्स के लिए भी आता है तो भी इतना 5 पॉइंट लिख, 2-3 तो ऊपर हो जाएंगे। और अब तेरा कॉन्फिडेंस देख इसमें। हमने स्टार्टिंग से नहीं किया, हमने पूरे एनालिसिस से लर्न किया है सर। और इसको पढ़ाई बोलते हैं। 1300 लाइक के करीब हम पहुंच गए, 4 लाख बाय के। देखते कितने आएंगे। 2000 का टारगेट होगा कि नहीं पता नहीं सर। भेजो अपने दोस्तों को, बुलाओ। सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हुआ, 4 पीस मैंने किया। देखो 13 नहीं करने ना मालिक, 13 करेंगे तो तेरे तो ऐसे भी लग जाएंगे बेटा। लेकिन 13 में से जो सिंपल है वो तो कर। और सिंपल भी नहीं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो कर। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। फंक्शन में और एक दो आप ऐड कीजिए, लेकिन इतना करोगे तो भी सफिशिएंट है। एक बार ना, मुझे अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपके डन किए। चैप्टर 8 में वैसे भी लिमिटेड क्वेश्चन है, 20 मार्क का वेटेज है। हमने 2 क्वेश्चन को जस्टिस दिया। क्वेश्चन 1 पूरी तरीके से जस्टिस। क्वेश्चन 2 फंक्शन फंक्शन ऑफ मार्केट। इसमें आईएमपी बोलता हूं बेटा, सुन ले। अभी आईएमपी लिख के जा रहा हूं तो इतना एक बार रिवाइज कर, तुरंत तुरंत अभी के अभी करना है। टाइप्स ऑफ मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हें आंसर इन ब्रीफ और शॉर्ट आंसर लिखना है 5 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के, वो बता रहा हूं, जस्टिफाई बता रहा हूं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या 2 आईएमपी थे बेटा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग, लेबलिंग with स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इतना रिवाइज करो तो, पढ़ो तो टेक्स्ट बुक में, फटाफट पढ़ो। डन हो गया। तीसरा आईएमपी क्वेश्चन क्या है सर? वो 7 पीस जिसपे मैंने वीडियो दिया हुआ है।
आपको एक बार देखना पड़ेगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे अपने बैच में जुड़ चुके हैं अपने ऐप पे, मैं आपको एक लिंक भेजिए बेटा, 1000 रेटिंग का अपना टारगेट है। तो प्लीज आप जाइए, 2 मिनट आपको वो नोटिस में मिलेगा, प्लीज वहां पे रेटिंग दीजिए, आपके जो फीडबैक है दिल से वो दीजिए, सच्चे वाले। कि बहुत कॉम्पिटिटर आते हैं जो चाहते हैं कि हम इतना ना करें आपके लिए, और आपके रेटिंग्स ही हमारी, है ना, ताकत है। तो जो बच्चे ऐप में है उन्हें ऑलरेडी मैंने लिंक दी हुई है, तो प्लीज आपको मिला होगा, देखो तो वापस भेजो, उतना कीजिए। बाकी हम तो करें 7 पीस, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मार्केट हो गया। देखो 20 मार्क, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। 7 पीस में मैं आ रहा हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ, तो आपका 2 मिनट का ब्रेक, और आपको टारगेट देके जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट एक बार रिवाइज करो, फंक्शंस करो, अभी के अभी करो। अगर आप चाहते हो कि आज ये 20 मार्क का टेंशन खत्म हो, फिर 7 चैप्टर भी करा के दूंगा अगर आप ये अच्छे से करोगे तो। चलो, मैं पानी पी के आता हूँ। आपको देखो किसे मिलाने लेके आया, एक ही से एक छोटे मेंबर से, नाइशा। हेलो कर बेटा, बाय कर, बाय। वो बाय अच्छे से करती है। हेलो, हेलो बोल बेटू। वो खुद को देख रही है स्क्रीन पे। चलो फटाफट पढ़ो। हेलो बोल, हेलो बोल, बाय बोल, बाय बोल, बाय। कौन पहचान तुला? चलो। ओ ओ, चलो। नाइशा नाम है उसका। ओके। हाँ मेरे जैसी है, बराबर है। ओके चलो भाई और बहनों, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग करेंगे बेटा, मुझे पता है आपको वो बहुत दर्द है, वो मैं करा के देता हूँ। लेकिन ना उसमें जाने से पहले अपने पास और एक नोट्स है, आप आओ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मार्केटिंग पे बिल्कुल लोड नहीं देना है ना। आपको मैं बताता हूँ, वो नोट्स देखो आप। कोई लोग अपने चैटिंग में फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं। बेटा ये शादी.com नहीं है, यहाँ से रिश्ते नहीं बनेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि किसी की जिंदगी में अगर कुछ धोखा हुआ तो एक ही से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आप अपने जिम्मेदारी पे लोगों से बात कीजिए, इंस्टा आईडी मांगिए, ढूंढ लो, फेक आईडी मिल जाएगा, जिंदगी झंड हो जाएगी। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एक छोटा सा नोट से इसको देख के ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इतना ही कीजिए। अगर मुझे रिवीजन लेना होता सिर्फ, और मुझे पता है कि बच्चों का डर है इसलिए मैं सीधा लर्न करवाने आया, मतलब टाइम जाएगा, मैं चाहता तो इतना एक्सपीरियंस है सर कि हम 2 घंटे में पूरा ओसीएम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या हो रहा है, मुझे पता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट वही पॉइंट है कि सर तो 8वेल का वो याद आएगा क्या सर, वो बहुत दिक्कत है। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, या आप अभी मेहनत लेके पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा कीजिए, आपको जरूर बहुत अच्छी चीजें आएगी और याद आएगा जरूर। ठीक है, एक थोड़ा रिवीजन हम कल भी कर ले। ये देखो एक नोट्स है मार्केटिंग मिक्स का, इसमें ना यहाँ पे देखो,
सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केटिंग मिक्स को जिनको करना है, it is a combination of different marketing variable that the firm blend and control to achieve the desired result of the target market. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है बोले सर मार्केटिंग वेरिएबल के। तो फर्म को जो डिजायर्ड टारगेट अचीव करना है ना, कि हमारा सेल ज्यादा हो, लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे, तो इसके लिए मार्केटिंग मिक्स बनाया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो मार्केटिंग मिक्स इसको लिखना ना, इतना लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल जो डिजायर रिजल्ट अचीव करने के लिए यूज होता है। तो क्या वेरिएबल है बताओ। दूसरा, इट इज पुटिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्राइस एट राइट प्लेस। ये आप मीनिंग में लिख सकते हो। मार्केटिंग मिक्स में अगर आपको कुछ लिखना है ना, इतना भी लिखा आपने, पहले तो ये मीनिंग लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग क्या बेटा, वेरिएबल दैट फर्म यूज टू अचीव देयर डिजायर्ड टारगेट। और मार्केटिंग मिक्स का दूसरा मीनिंग आप लिख सकते हो, इसका मतलब राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट प्राइस पे राइट प्लेस पे रखना, इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। जिसमें दो बातें, एक है 4 Ps जो इंट्रोड्यूस किया है ई जे मैकर्थी ने इन द ईयर ऑफ 1960। इतना शॉर्ट नोट्स है, लेकिन बच्चा जो वो किसके लिए, जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, जो अभी अभी आए उनके तो लग जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट तो अभी मैं जाऊंगा टेक्स्ट बुक से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। 3 Ps क्या है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ कि 4 Ps अगर नाम आया तो याद रखना, और 3 Ps ये भाई ने दिया है, इतना तो याद रखना। मैं कंसेप्ट बताऊंगा तुम्हें, बिम्स बुम्स एंड बिटनर, और ये इतना याद रखो, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल फिलहाल इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें अगर ऐसे एग्जाम के, ये 4 Ps किसने दिया हुआ है कब, 3 Ps किसने दिया हुआ है कब, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। और इन सबका कॉम्बिनेशन, पहले 4 P क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। इसमें और वर्ड मैंने बताया था, जो मैंने आपको एक पूरा लेक्चर दिया है बेटा, उसमें आपको सारी बातें मैंने बताई है कि 4 Ps में आएगा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी प्राइस क्या होना चाहिए, कौन से प्लेस पे बेचना है, प्रमोशन कैसे करना है, ये ई जे मैकर्थी ने दिया हुआ है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, बोलो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। और वर्ड में आता है तो याद रखने का, 3 Ps क्या है बेटा, पीपल प्रोसेस फिजिकल एनवायरमेंट। और वर्ड क्या होता है पता है, ऐसे होता है, वो दे देंगे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और पीपल। तो और वर्ड क्या रहेगा, पीपल। वाई बेटा, क्योंकि पीपल किस में आ जाएगा, 3 Ps में आएगा, पीपल प्रोसेस और फिजिकल एनवायरमेंट। तब देखेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, यस और नो। यस सर, 1500 लाइक के करीब हम लोग आ रहे हैं बेटा। थैंक यू सो मच आपका प्यार। लेकिन ये नोट्स से हम क्यों करें सर, हमारे पास जब टेक्स्ट बुक है, बाकी के नोट्स भी है, लेकिन मुझे पता है आप लोग टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए। और 8वां चैप्टर बहुत अच्छा है सर, मैं सेपरेट आई विल ट्राई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रयास पूरा करूंगा कि आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आपको अच्छे से समझ जाए। अभी अभी ब्रेक लिया था बेटा, थोड़ा मेरे को टाइम दो। चैप्टर 8 का नोट्स किधर गया, चलो। टेक्स्ट बुक में आओ, और मार्केटिंग मिक्स में ये दो चीजें अंडरलाइन करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाओगे, मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल, ये मैंने बताया था। और ये बताओ इन सिंपल वर्ड, मार्केट ये तो आना चाहिए, इन सिंपल वर्ड मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्राइस इन राइट प्लेस। इतना लिखा तो भी चलेगा। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है सर, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है सही वक्त। देखो, मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही प्राइस पे और सही प्लेस पे बेचना, इसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स। इतना लर्न करो तो। सर ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस बेटा, आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। और इसमें इम्पोर्टेंस करना है, अभी एक ही बचा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, उतना हो जाएगा करके। मेरी वॉइस स्लो आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपका वॉल्यूम बनाओ, बढ़ाओ बेटा, मेरा वॉइस बराबर है, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा आवाज सही है। हाँ हाँ, पास नहीं, यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने हैं। सर अब मुझे बताओ, मार्केटिंग मिक्स समझा क्या? कि मार्केटिंग मिक्स इन सिंपल वर्ड क्या बेटा? मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्राइस एट राइट क्या बेटा? प्लेस पे देना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, प्राइस को एक्सप्लेन करना है, प्लेस को एक्सप्लेन करना है, प्रमोशन को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अंदर की बातें याद होनी चाहिए। मेरे को ये पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन याद हो गया, अंदर कैसे लिखे बताओ। एक काम करो, इसको मैं अभी देखो, क्योंकि मैं आपको मेरा मुझे सारे, एक मिनट आपके सामने वो चीज करता हूँ मैं। मेरे को ना बिल्कुल भी वो टेंशन नको चाहिए। अपने टेलीग्राम चैनल पे आइए फटाफट, और व्हाट्सएप चैनल पे आइए तुरंत, अभी आपके सामने है। ज्यादा वक्त नहीं चाहिए सर। ये वीडियो इसका मार्केटिंग मिक्स का आपको भेजता हूँ पूरा का पूरा। आप 1.5 की स्पीड पे देखिए, पूरा लर्न कीजिए। मैंने ही रिकॉर्ड किया अभी कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर में, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर था मेरा एनालिसिस का। क्वेश्चन, यस, तुरंत आप देखिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा बेटा अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। ये देखो, पहला मैंने आपको रिवीजन दिया, ये देखो 1 2 3, व्हाट्सएप चैनल पे आ गया पहला नोटिफिकेशन। ठीक है, और यही टेलीग्राम चैनल पे भी दे देता हूँ, क्रैश बैच वाले चैनल में भेज दिया, रेगुलर चैनल में भी आ गया, मिल गया तुमको। टेलीग्राम में मैंने लिंक भेजा है, देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज एक बार देखिए। ठीक है प्लीज, क्योंकि मुझे वक्त दो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें करवाने में, जो मैं करवा चुका हूँ, जो ऑलरेडी कंटेंट आपके पास है, उधर मेहनत करके कोई यूज नहीं सर। बेटा ये जो है ना, ये देखो, ये तो कर लिया हमने। कंसेप्ट ऑफ मार्केट में ना आप लोगों को हर एक चीज को पढ़ना, 2 स्टार है। जैसे प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट देखा ना, कंसेप्ट मार्केट प्लेस कंसेप्ट, अंदर क्या लिखा है देखो, द टर्म प्लेस कॉमनली अंडरस्टूड प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। इट इज अ प्लेस वेयर बायर, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरमीडिएट्स कम टुगेदर वगैरह 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 इन ओल्डन डेज। मेरे भाई बहनों, प्लेस कंसेप्ट में दिक्कत है ना, आइए लास्ट इंपॉर्टेंट चीज पे हूं मैं, जो आपने नहीं किया होगा, आइए यहाँ पे 20 मार्क है। सर लिखना क्या है प्लेस कंसेप्ट में? ये दिया हुआ है कि पहले के जमाने में ये बोला जाता था कि प्लेस का मतलब होता है जहां पे बायर और सेलर फिजिकली मिलेंगे, है ना? मतलब तुम्हारे मॉम डैड, तुम उनके साथ सब्जी मंडी में जाते हो सब्जी खरीदने, वेजिटेबल मार्केट में, तो वेजिटेबल मार्केट ये प्लेस है जहां पे सेलर और बायर फिजिकली गए। ये ओल्डन, ये पुराना तरीका हो गया। मॉडर्न टर्म टर्म में ये वाइडर टर्म है बोले प्लेस, टेक्नोलॉजी आने के बाद। मतलब सर ये देखो, place play important role in definition defining market, but in age of information technology the term market has wider meaning than just a place। जिन बच्चों को कंसेप्ट ऑफ मार्केट नहीं समझ में आ रहा था, मैं कौन से पॉइंट पे बेटा, कंसेप्ट ऑफ मार्केट पे, और ये प्लेस कंसेप्ट एक बार 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। प्लेस कंसेप्ट में अंदर क्या लिखे, बोलो। प्लेस कंसेप्ट में अंदर हम क्या लिखे सर? प्लेस कंसेप्ट में बेटा आप लिखना कि जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, टेक प्लेस फिजिकली, उससे ओल्डन जमाने में मार्केट कहते थे, पुराने जमाने में। लेकिन जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है तो प्लेस इसका वाइडर मीनिंग हो गया है। आज अमेजोन भी मार्केट है, भले तुम घर से खरीदो, फ्लिपकार्ट भी मार्केट है, खत्म हो गया प्लेस कंसेप्ट। एक बार रीड कीजिए सर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दो ना, अभी मैं इसको ये करता हूँ। तुम्हारे कुछ सवाल है जो मैं ना तुरंत बेटा, मैं इसको बाद में ना डिले नहीं करना चाहता, बहुत बच्चों को अब जरूरत है, और अगर रह जाएगा तो रह जाएगा। इधर मैंने ना 1 मिनट दो सिर्फ, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ सिर्फ, आप वहां पे जुड़ो, वहां से टेलीग्राम पे अपने आप आ जाओगे। प्लेस कंसेप्ट एक बार पढ़ो सब बच्चे। ऐड भी आता है।
1400 लाइक से मालिक 1500 से 2000 हो गई तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बेटा मैंने देखो एक मैसेज किया है चैट में, रुको रे, बाकी बच्चे मैसेज मत करो, एक मिनट नीचे चला जाएगा। हाँ ये देखो व्हाट्सएप चैनल का मैंने पिन कर दिया। हुआ क्या? हाँ जुड़ जाओ अभी। चलो बेटा, प्लेस कंसेप्ट हुआ। कमोडिटी कंसेप्ट क्या है बेटा? इन कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या फालतू एम्फेसिस मतलब जोर देना। वन टाइम रीडिंग है बेटा। कमोडिटी कंसेप्ट का मतलब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जोर देते हैं। इन दिस कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंपॉर्टेंट एंड नॉट प्लेस ऑफ एक्सचेंज। बोले प्लेस गया भाड़ में, यहाँ पे किस प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तर परत एकदा सांगा, कमोडिटी कंसेप्ट म्हणजे काय? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वापस एक बार बोला, कमोडिटी कंसेप्ट मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लेस डजंट मैटर, यहाँ पे हम देखेंगे नहीं कौन से प्लेस पे ले रहे हैं। इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज along them play important role। एक ही चीज है इसमें, एक्सचेंज की बात बोली है, खत्म। दो पॉइंट करो बेटा इसमें ना, आपको बाकी के ये दो तो इंपॉर्टेंट है। जरा मैं नीचे देख के आता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको एनालिसिस बता देता हूँ क्या इसमें से कुछ है क्या, और इंपॉर्टेंट वो मैंने करा के दिया वो भी दिखाता हूँ। आइए टेक्स्ट बुक में आइए नीचे, सबके इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसके भी देखिए। 2 मार्क्स के लिए प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट मैंने आपको बता दिया, हो गया, दैट्स ऑल। कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट मैंने आपको बताया, कमोडिटी में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बस ये दो थे इंपॉर्टेंट, ये दो ही कर लो फिलहाल तो, ये दो ही कर लो। फिर कहां पे है सर दूसरा कुछ है क्या? नहीं सर। सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर ये तो हम करेंगे। प्रमोशन इंपॉर्टेंट, देखो बेटे प्रमोशन भी करना, वो इसमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में प्रमोशन भी एक बार कर लेना है। जस्टिफाई में, जस्टिफाई में आ सकता है। ठीक है ठीक है, दैट्स ऑल, डन डन डन। बेटा 7 पीस का मैंने आपको सेशन दिया है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिर्फ मेरा रह गया, ये दो ही चीज है, बाकी एक बार वन टाइम रीडिंग है, उस पर हम ज्यादा आपका टाइम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब मुझे आपको लाइव अपलोड हो जाएगा। अब मुझे आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके जाना है। 20 मार्क्स तब हमारे डन हो जाएगा और ऑफिशियली तुम लोग ये चैप्टर को खत्म करो। कौन सा है सर? एक बार लंबी सांस ले लो बेटा, बहुत टाइम से लेक्चर देख रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करो। यस सर, डन। टाइप्स ऑफ मार्केट हुआ। कंसेप्ट ऑफ मार्केट में हमने सिर्फ दो देखा, एक प्लेस कंसेप्ट देखा और एक कमोडिटी कंसेप्ट देखा। तो ऐसे मत बोलना कुछ नहीं आ रहा, एक बार आप रीड करना, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को ये दो अच्छे लग रहे, मैंने बता दिए। टाइप्स ऑफ मार्केट सब कर लिया। फंक्शंस ऑफ मार्केट 5 से 6 मैंने करा के दिए, और वो मैंने कंपेयर भी कराया क्या इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्सर 4 पीस 3 पीस किसने दिए वो भी बताया, इस पे वीडियो है, लर्न कराया है पूरा का पूरा, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिया। अब मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है सर? आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कराना, और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में ही लफड़ा है। तो दोस्तों भाई और बहनों, अभी करा दूं या थोड़ा ब्रेक लेके कराऊं? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से कमेंट करो। 800 850 से 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या करें जरा बताएं। बस एक क्वेश्चन कर लो सर, तुम्हारी जिंदगी में बोलूंगा 2 घंटा इसका रिवीजन करो, मैं आधे घंटे में 40 मिनट का फिर रिवीजन वीडियो देखना मेरा, मैंने आपको जो भेजा हुआ है वो उतना अगर आपने रिवीजन वीडियो देख लिया बेटा, सर अभी चलेगा सर। हिमानी बोल रही है सर ब्रेक लो, दिव्या बोल रही है हेलो। अननोन पर्सन है बोल रहे ब्रेक ले लो सर, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो ना हो। बेटा ब्रेक लिखना था कुछ और ही लिख देते नहीं। लो सर, देखो मैं अभी भी करूँ कभी भी करूँ, 9 बजे ही लिया तो भी चलेगा हमने। वैसे अभी कितने बजे हैं? क्या बात है, इतना टाइम हो गया, 8 बजने को आके 6 बजे के करीब चालू किया था सर। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, मेहनत रंग लाएगी, मार्क्स मिलेंगे हमको, है ना? सर 8:30 बजे ले लो, आधे घंटे का ब्रेक दे दो। चलो एक काम करो बेटा, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, है ना, और रिवाइज करो। ब्रेक मतलब मेरे लिए ब्रेक है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ 2 घंटे से, तुम तो देख रहे हो।
एक काम करो 8:30 या 9 बजे। मेरे को भी बहुत मोटिवेशन है करने को अभी, लेकिन क्या होगा ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसका इफेक्टिवनेस रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग वही करेंगे कि आपको थोड़ा वो अच्छे से समझे। तो जुड़ेंगे अभी वापस 9 बजे के करीब। चलेगा? चल चलो। थैंक यू।